हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सबके सब? स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, सभी का स्वागत है उदय 2025 बैच के अंदर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11वीं की फिजिक्स। क्लास 11वीं की खतरनाक सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। नमस्कार, लव यू ऑल, जय बजरंगबली, नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय महाकाल। चलिए चलिए शुरू करते हैं। आज है भाई लेक्चर नंबर 4, है ना। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं, मैं भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, कोई समस्या नहीं, सब अच्छा चल रहा है, हेल्थ वाइज एंड अदरवाइज भी सब तरह से अच्छा चल रहा है। बढ़िया बढ़िया, है ना। होपफुली आपका भी सब अच्छा चलता रहा यार, है ना। इसी तरीके से आप बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करते रहो, है ना। आज हम भाई डेरिवेशन करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। किसकी? इक्वेशंस ऑफ मोशन की, है ना। और सवाल भी करेंगे किस पर? इक्वेशंस ऑफ मोशन पर, है ना। अच्छा, आपको याद है आप जब 9th क्लास के अंदर थे तो आपने दो तरह की डेरिवेशन करी थी। एक करी थी एल्जेब्रिक और एक करी थी ग्राफिकल। कुछ याद वाद आ रहा है? कुछ 2 साल पहले? हाँ हाँ, क्या कह रहे हो सर? ये 2 साल पहले? मुझे तो कल रात का खाना क्या था वो भी याद नहीं। कल रात को दाल बनी थी या सब्जी बनी थी, मुझे तो ये भी याद नहीं। मैं कुछ याद वाद है तुमको? आज से 2 साल पहले जब तुम 9वीं में थे तब इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कुछ याद है गजनियों? वेरी गुड, याद है। कुछ बच्चे कह रहे याद है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा है, 11th क्लास के अंदर आपको तीनों करनी है। 11th क्लास में आपको तीनों पढ़नी है। तो मैं आपको एल्जेब्रिक भी बताऊंगा, कैलकुलस मेथड वाली भी बताऊंगा और ग्राफिकल भी बताऊंगा, लेकिन जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तब, ठीक है ना। जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पर ग्राफिकल मेथड भी करवाऊंगा। तीनों मेथड करने हैं आपने 11th क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो पहले कुछ नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, सर जी आपके साथ है, पढ़ा देंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। और आज सवाल भी करेंगे, है ना। और ऐसे वैसे नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे नीट लेवल के, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, बढ़िया बढ़िया केसेस बना बना करके आपको सवाल दिखाऊंगा आज मैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं इक्वेशन में। मुझे फुद्दू सवाल तो कोई भी कर देगा, है ना। चलिए चलिए, सबसे पहले होमवर्क पर आते हैं भाई। 2 होमवर्क भी दिए थे मैंने आपको करने के लिए, याद है? नहीं याद है? कुछ याद वाद नहीं रहता है तुमको भाई। कितने भुलक्कड़ हो यार, कितने ज्यादा गजनी टाइप इंसान हो यार। एक तो ये दिया था, याद है? एक तो ये दिया था, देखी जाए करी थी कि नहीं करी थी। ये सवाल करा था कि नहीं करा था? अरे भाई जेई भाई, लेवल वही होता है, मतलब क्वेश्चनों का लेवल अलग अलग होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग अलग होती है, पर क्वेश्चन वही पढ़ते हैं बेटा। और जेई लेवल वाला कोई अलग क्वेश्चन नहीं करता, है ना। जेई मेन का लेवल और नीट का लेवल लगभग बराबर ही है। वो एडवांस लेवल होता है भाई, वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एडवांस लेवल नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। कुछ सवाल जेई के भी, कुछ सवाल नीट के भी। कैलकुलस मेथड कट गया है, हैं? क्या बात कर रहे हो? स्कूल में आएगा बेटा, स्कूल में आएगा, डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड आती है। आओ देखो, v इज इक्वल टू रूट एक्स है तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। देखो v अगर रूट एक्स के बराबर है, ठीक है, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ये लगा सकते हैं v dv बाय dx। देखा था ये, याद है? कल आरडीएक्स के अंदर करवाया था इसको मैंने, है ना। कल जो हमने आरडीएक्स पढ़ा था, आरडी एक्सट्रीम के अंदर के इस बैनर तले, है ना, इस लेबल तले जो हमने पढ़ा था, वो एक ये फॉर्मूला भी था, a बराबर v dv बाई dx। तो v को आप यहां पर पुट कर सकते हो, v कितना है? रूट एक्स, है ना। और फिर उसको डिफरेंशिएट भी करना है आपने, रूट एक्स को डिफरेंशिएट भी करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। d रूट एक्स बाई dx। तो मुझे बताओ, जब d रूट एक्स बाई dx करोगे तो इट विल बिकम, देखो रूट एक्स तो यहीं का ही रहेगा, और रूट एक्स का डेरिवेशन होता है 1/2 रूट एक्स। मैंने कहा था याद कर लो, मैंने आपसे कहा था याद कर लो, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो रूट एक्स का याद कर लो, 1/2 रूट एक्स होता है। इसका डिटेल मैंने आपको दिया हुआ है बेसिक मेथड में, बेसिक मैथ के अंदर मैंने आपको इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। याद कर लो इसको, ये बहुत काम आएगा आपको। मैथ्स में तो भर भर के काम आएगा, फिजिक्स में तो आना ही आना है, मैथ्स में भर भर के काम आने वाला है ये। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो देख,
रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, क्या बचा बेटा? हाफ बचा। हाफ बचा तो सी आंसर है ना? देखता हूं कितने लोग होमवर्क करके आए बे। 53% ने सही किया है खाली, बाकियों ने अटेम्प्ट भी किया है कि नहीं किया? मानिक, कैप्टन अब्दुल समद, आदित्य, श्रीशांत, नबा, मौली, सामर्थ, आदर्श, अनाहिता, चीकू। चीकू चीकू नंबर 10 पे है। चलिए एक और सवाल दिया गया था, ये वाला v बराबर टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स भी 0 होगा, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 2 सेकेंड। देखिए भाई, देखिए सबर से काम लेते हैं, सबर से काम लेते हैं। आपको दिया हुआ है v बराबर टी स्क्वायर और आपसे पूछा है कि पोजीशन बताइए। यार मुझे बताओ v से x की तरफ कैसे जाओगे? v से x की तरफ कैसे जाओगे? क्या करके जाओगे? v का क्या करूं कि वो x बन जाए? v के साथ क्या करना चाहिए कि वो x बन जाए? v के साथ क्या करना चाहिए कि वो x बन जाए? शाबाश, इंटीग्रेट करेंगे। गुड गुड, याद है, याद है। एक आरडीएक्स और था भाई, आरडीएक्स पर ही सवाल आ रहे हैं। देखो, एक एक्स था, वो v में आ जाएगा, फिर वो a में आ जाएगा। कब? जब डिफरेंशिएट करोगे तब। और जब इंटीग्रेट कर दोगे तब क्या होगा? जब इंटीग्रेट कर दोगे तब क्या होगा? तब उल्टा चल पड़ेगा मामला। तो v दिया है, x तक आना है, v दिया है, x तक आना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आओ इंटीग्रेट करें। तो v को लिख सकता हूं dx बाय dt, हां या ना? सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिंदास लिखो आप, आपको कौन रोक सकता है? हां सही बात है, हमें कौन रोकेगा? v की जगह पर dx बाय dt लिख दो और बराबर में टी स्क्वायर है, dt को ले जाओ, वहां मल्टीप्लाई कर दो। देख देख, dx इज इक्वल टू क्या हो गया? टी स्क्वायर dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन सांप सांप बना दो। अब वो कह रहा है कि जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो x भी 0 है, लेकिन जब टाइम 2 हुआ तो तू बता x क्या हुआ? यही तो कह रहा है, और यही तो कह रहा है वो, हाँ या ना? हाँ या ना? लिमिट्स देख लो भाई कैसे पुट करनी है। लिमिट सीखने में कभी कभी जिंदगी भी लग जाती है एक ठीक है, तो इसलिए लिमिट ध्यान से सीख लो। लिमिट सीखने में कभी कभी एक जन्म भी लग जाता है बेटा बच्चों को, इसलिए लिमिट डालनी, लिमिट पुट करनी एक बार सीख लो ढंग से। दिया हुआ है कि जब t 0 है तो x 0 है, ठीक है, t 0 पे x 0, लेकिन जब t 2 हुआ तो आपसे x पूछा है, आपसे पोजीशन पूछी है कि नहीं? आइए करें इंटीग्रेट। dx से dx से dx से dx क्या बनेगा? dx से dx से dx से dx क्या बनेगा? x बनेगा, x बनेगा, लेकिन कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके x तक, है ना? और उसके बाद टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी क्यूब बाय 3। अरे बोलो, अरे बोलो, एक से बढ़ा दोगे बड़ी पावर नीचे, एक से बढ़ा दो बड़ी पावर नीचे, 2 में 1 जोड़ दो 3 और 3 को डिवाइड कर दो, है ना? और यहां 0 से कहां तक? 2 तक, सही है। यहां 0 से x तक, यहां 0 से 2 तक। x पुट करो, 0 पुट करो, x माइनस 0 इज इक्वल टू, यहां पर 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 0 का क्यूब डिवाइड बाय 3। यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होता है बेटा? 8/3 माइनस 0, यानी x क्या आ गया? 8/3। बहुत सारे बच्चे 8/3 लगातार लिख रहे हैं कमेंट्स के अंदर, है ना? उन सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। 8/3। चलिए आज के खेल को शुरू करते हैं। आज पढ़ रहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग क्या होता है? आइए समझते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब अगेन आप जानते हो सेम होता है, इसका मतलब है ना, सेम, है ना? और एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? कि एक्सेलरेशन होना, है ना? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेम एक्सेलरेशन हो रही है। बोले तो ए कांस्टेंट है भाई, ए कांस्टेंट है। जब तक इस दुनिया में ए कांस्टेंट रहेगा, सुन लो मेरी बात, जब तक इस दुनिया में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी तब तक तुम ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की पढ़ाई करते रहोगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, और जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी तब तक तुम्हें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ना पड़ेगा। सर व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? ये आप पढ़ चुके हो, 9वीं क्लास में आप इसको पढ़ चुके हो। क्या होता है ये होता है भाई ये तीन इक्वेशन। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut
+1/2 और तीसरी कौन सी है 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। और मैं चाहता हूं कि बड़े हो गए हो भाई तो एक चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ो। एक चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ो। जानते हो क्या है? जानते हो व्हाट इज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन? आइए जनवा दे, आओ तुम्हें जनवा दे। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये s/t इज इक्वल टू u प्लस v/2। सर ये कहां से ले आए? सब बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? सब बताऊंगा, टेंशन कहां लेता है ना? अपुन है ना, अपुन है ना, मैं बताएगा ना, मैं बताएगा, डोंट वरी डोंट वरी। पहला है v बराबर u प्लस at, 9th क्लास में देखी थी, दूसरी है, तीसरी है और चौथी आज पहली बार देख लो। s/t इज इक्वल टू उत्सव लिख रहे हैं, कुछ नींव वाले बच्चे हैं लगता है। s/t इज इक्वल टू u प्लस v/2, ठीक है ना? ये चारों इक्वेशन बेटा तभी और तभी और तभी इस्तेमाल होती हैं। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, ये चारों इक्वेशन तभी और तभी और सिर्फ तभी अप्लाई होती हैं जब तक ए कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये चारों अप्लाई हो सकती है। जिस दिन एक्सेलरेशन चेंज हो गई, सुन ले मेरी बात, जिस दिन एक्सेलरेशन चेंज हो गई आप इनमें से कोई नहीं लगा पाओगे। क्या समझ में आया? आप इनमें से कोई नहीं लगा पाओगे। क्या समझ में आया? आप इनमें से कोई नहीं लगा पाओगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये चारों जिंदाबाद। जिस दिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुई तो ये उस दिन ही खत्म, ये उस दिन ही खत्म हो गई है। क्या समझ गए? क्या समझते हो मेरी बात को? क्लियर है? क्लियर है? आगे चलते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, है ना? देखो इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ना 5 वेरिएबल हैं। यहां पर बच्चे लिख ही रहे हैं, यहां पर बच्चे लिख ही रहे हैं। इसमें 5 वेरिएबल हैं। 5 वेरिएबल यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन तब पढ़ी जाती है जब होता है एक्सेलरेटेड मोशन, यानी जब हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो भाई ये हमारे लिए पता क्या है? ये हमारे लिए सेलिब्रेशन की बात है। और सेलिब्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन की बात है। सेलिब्रेट करेंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये हमारे लिए सेलिब्रेशन की बात है। और इस सेलिब्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इस सेलिब्रेशन को हिंदी में कहते हैं उत्सव। ये है उत्सव, जिसको ये नींव वाले बच्चे उत्सव उत्सव लिख रहे हैं ना अभी कमेंट सेक्शन के अंदर, यही है वो उत्सव। जश्न बेटा उर्दू का शब्द है, मैं हिंदी कह रहा था, है ना? मेरे को थोड़ी ज्यादा आती है तुमसे भाषाएं, है ना? तो उर्दू में जश्न कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? उत्सव कहते हैं। उत्सव का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, जिसमें से ये ए क्या है? ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना? अब सुनिए, इन सबको आप जानते ही हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कौन कौन है ना? अच्छा, इनमें से हर बार कोई 4 उठ के आएंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। देखो v आया, u आया, a आया, t आया, इन्होंने मिलकर इक्वेशन बनाई v इज इक्वल टू u प्लस at। इनमें से फिर कोई 4 उठ के आए, s आया, u आया, a आया, t आया, मिलकर इक्वेशन बनाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इनमें से फिर कोई 4 उठ के आए, u आया, s आया, a आया, v आया, और मिलके बनाई ये इक्वेशन 2as बराबर v² माइनस u²। इनमें से फिर कोई 4 उठ के आए, इस बार a नहीं आया, है ना? तो बनाई फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस v/2। ठीक है जी। अब आप सोचोगे सर ये ऐसे कैसे बना ली इन्होंने? मन मर्जी जैसे मर्जी बना लो, है जो मन करे वो लिख दो, किसी को स्क्वायर किसी को रूट, जो मर्जी चलेगा क्या? नहीं 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 नहीं, जो मर्जी नहीं चलेगा। अरे सबर करो भाई, सबर करो, बताएंगे, सबर करो, ठीक है? तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ठीक है? एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना। निशा कह रही है सर प्लीज चैट ऑफ। बेटा नीड नहीं है, इतना कोई हैवी चीज है नहीं है। अगर आपको चैट ऑफ करनी है तो वहां से क्रॉस कर दो, उधर ना क्रॉस आ रहा होगा लाइव चैट के उधर क्रॉस कर दो, है ना? इनकी क्या चैट देखनी, मैं खुद नहीं देख रहा यहां पे चैट, है ना? मेरे को जो चैट देखनी होती है वो मैं देख लेता हूं, जो इग्नोर करनी होती है वो मैं इग्नोर मार देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तुम भी हो जाओ, मेरी तरह तुम भी हो जाओ इम्यून, मेरी तरह तुम भी हो जाओ इग्नोरेंट, मेरी तरह तुम भी हो जाओ केयरलेस मतलब चैट के प्रति केयरलेस, काम के प्रति नहीं, ठीक है? आओ देखो, मैं आपसे कह रहा था कि हर इक्वेशन मनमर्जी से नहीं बनी, डेरिवेशन है सबकी, मैं करवाऊंगा, है ना? दूसरी बात, हर इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले 3 चीजें हमेशा ढूंढना,
तीन चीजें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगी, याद रखो मेरी बात, मेरी बात याद रखो, मेरी बात याद रखो। इन 5 वेरिएबल्स में से 3 हमेशा दिए होते हैं, और 2 निकालने होते हैं, 2 निकालने होते हैं, ठीक है। लेकिन ये फुद्दू बातें तो 9th में भी कर रहे थे, लेकिन ये फालतू की बातें तो 9th में भी चल रही थी कि 3 दी होती हैं, 2 निकालनी होती है, तो 9वीं में भी कर रहे थे तुम, तो 11वीं में क्या कर रहे हो? 11वीं में तुम इसके स्पेशल केस भी करोगे, आज ही करवाऊंगा, मैं ही करवाऊंगा, और तुम ही करोगे, और सवाल भी करवाऊंगा, सब चीजें आज ही होंगी। पहले करते हैं डेरिवेशन को, ठीक है जी। सबसे पहले चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, ठीक है ना। पहले डेरिवेशन ही कर लें क्या? चलो डेरिवेशन ही कर लेते हैं सबसे पहले, है ना, उसके बाद आगे की कहानियों पे चलता हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले एल्जेब्रिक डेरिवेशन देखो, फिर कैलकुलस वाली करवाऊंगा। पहले एल्जेब्रिक मेथड देखो भाई, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है ना, फटाफट करवा रहा हूं। अब देखो, ध्यान यहां रखना पड़ेगा आपको स्क्रीन पर, ठीक है ना। देखो सबसे पहली क्वेश्चन है बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। इसको निकालने के लिए शुरुआत कहां से करनी है सुन लो। अगर यही क्वेश्चन आपको फाइंड करने है तो शुरू कहां से करना है? शुरू करना है आपको ए के फॉर्मूले से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी, होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंट, होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। टी को ले जा ए के साथ, ये बन गया ए टी इज इक्वल टू, राइट में क्या आया? v माइनस यू उठा के यहां ले जा, माइनस यू उठा के यहां ले जाओ, ये बन जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। जो आरएचएस को उसको एलएचएस बना दो, जो एलएचएस है उसको आरएचएस बना दो, v इज इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी। चल हो गई पहली, देख रहा है? वाओ वाओ सर, आप तो इस फॉर्मूले से इसको बना लाए सर, वाओ। हाँ भाई बना लाए, बना लाए, अभी और भी बनाएंगे, अभी और भी बनाएंगे। आओ देखो, आओ देखो, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पहले देख लो, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पहले देख लो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पहले देख लो। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है s बटा टी u प्लस वी बाय 2 के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आओ सुनो, आइए सुनिए। देखो भाई, आप इस बात को समझ लो, आप इस बात को समझ लो कि एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा। क्या होता है सर? सबको पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। हाँ या ना? पता है कि नहीं पता? वी एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ सर हमको पता है बेटा। एक और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, एक और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी होता है। पता क्या होता है? वो होता है u प्लस वी बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। जब दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों का आरएचएस भी तो सेम हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है। क्या बात कर दी आपने, वाह वाह सर, मजा आ गया सर, आहा मजा आ गया, कमाल हो गया। ये तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गई, ये तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो गई भाई? डिराइव हो गई। इस तरीके से फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो जाती है, इस तरीके से फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले हैं, एक है s बाय टी, एक है u प्लस वी बाय 2। दोनों को जोड़ दो, खत्म, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। चलो भाई, चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े तो क्या पढ़े? आगे बढ़े तो पढ़े सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या है? वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बगल में लिख देता हूं, क्या है? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब आराम आराम से समझना, आराम आराम से देखो और समझो कि कहां से आई सेकंड वाली और कहां से आई थर्ड वाली। ये जो सवाल है, ये जो मैं करवा रहा हूं, ये 9वीं क्लास की चीजें हैं, ये 11वीं की है ही नहीं। ये 11th क्लास में नहीं करवाया जाता, ये 9th क्लास में करवाया जाता है, ठीक है जी। तो आपको कॉपी पर लिख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता 11th वाली टीचर भी इसको पूछ सकती है आपसे, ठीक है ना। तो लिख जरूर लेना हर एक चीज, ठीक है। आओ देखो, आओ देखो बेटा, अगर आपको ये वाली इक्वेशन डिराइव करनी है ना, अगर आपको ये वाली इक्वेशन डिराइव करनी है ना, सेकंड वाली और इवन थर्ड वाली भी, सेकंड वाली और थर्ड वाली भी, तो आपको ये तो डिराइव करना ही पड़ेगा। मतलब आपको यहां से यहां तक तो आना ही पड़ेगा, समझ लो बात को। मतलब ये वाली चीज आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी। वी एवरेज ये होता है, वी एवरेज ये होता है, फिर दोनों को जोड़ दिया, तो यहां से शुरुआत होती है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आपको यह भी लिखना पड़ेगा, यह भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से शुरुआत करते हैं। अब देखो, सीखो इस बात को,
सीखो भाई सीखो। अगर ये लिखा है s बाय टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू विच इज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, तो हम इसमें v की जगह पर देखो ध्यान से u प्लस ए टी पुट कर देते हैं। कर दे क्या? कर सकता हूं क्या बेटा? v बराबर क्या? u प्लस ए टी। यहां पर पुट कर दूं? हां सर कर दो। s डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बोलो कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता? आराम से सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ। v बराबर u प्लस ए टी मेरे पास पहले से प्रूफ था ना? हाँ प्रूफ था। तो v उठा, v की जगह पर u प्लस ए टी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। u प्लस यू क्या बन गया? 2u बन गया। तो s बाय टी इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2। हाँ या ना? हाँ या ना? u प्लस यू 2u लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2। अब क्या करो? अब क्या करो? अब इस 2 को नीचे नीचे तोड़ लो। कैसे? यहां देख, यहां देख, s बाय टी था, 2u बाय 2 ए टी बाय 2, 2u बाय 2 और ए टी बाय 2। 2 से 2 कट गया, t को ले जाओ वहां मल्टीप्लाई कर दो। जब t जाके वहां मल्टीप्लाई होगा तो u के साथ भी होगा, बना लेगा ut, और इस वाले t के साथ भी होगा, बना लेगा हाफ ए टी स्क्वायर। हो गई डिराइव, हो गई डिराइव। बोलो भाई क्या दिक्कत है ना? इस t को ले जाओ और उस तरफ मल्टीप्लाई करवा दो, खत्म। बहुत इजी, बहुत इजी, समझ गए ना? तो इधर से शुरुआत करनी है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन से शुरुआत करनी है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन से शुरुआत करनी है, और v की वैल्यू को u प्लस ए टी रख देना है, खत्म। और कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आइए इधर, आइए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां आ जाओ, थर्ड वाली पे आ जाओ। थर्ड वाली के लिए भी मैंने आपको बोला कि शुरुआत यहीं से करनी है ना? पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या था? s बटा टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2। यही था, यही था ना? बहुत आसान। देखो t को ले जाओ वहां मल्टीप्लाई कर दो, t को ले जाओ वहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा, देखो क्या, s इज इक्वल टू, मैं u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकता हूं ना? हां सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो v प्लस यू डिवाइड बाय 2, है ना? और इनटू में क्या आ गया? t आ गया। t को वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? इनटू में क्या आ गया? t आ गया। अब इस t को यहां से निकाल लो, यहां से, इधर से। देखो कैसे करेंगे? t को और a को एक्सचेंज कर दो। कर सकते हैं क्या भाई? ये वाला फॉर्मूला सबको आता है ना? हां सर आता है। a बराबर v माइनस यू बाई टी, टी को ऊपर ले जा, a को नीचे ले आ। यानी क्या मैं t को लिख सकता हूं? क्या मैं t को लिख सकता हूं? t को लिख सकता हूं v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए। क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं यहां पे? क्या मैं इसको यहां पर पुट कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। v प्लस यू, है ना, और डिवाइड बाय 2, और साथ में t की जगह पर क्या रखा? v माइनस यू डिवाइड बाय ए। अब एक बात देखो जरा, एक बात देखो, न्यूमरेटर को इकट्ठा रख के देखो एक बार, v प्लस यू और v माइनस यू क्या बन गया बेटा? और डिवाइड में 2a, यहां पे s क्या बन गया? बताओ क्या बन गया? a प्लस बी, a माइनस बी। हाँ या ना? हाँ या ना? a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। ये 2a को ले जा, s से मल्टीप्लाई कर दे, है ना? ये 2a को ले जाओ, है ना? ये 2a को ले जाओ, ये 2a को ले जाओ, s से मल्टीप्लाई कर दो, यहां बन जाएगा 2as इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गई डिराइव थर्ड इक्वेशन। समझ गए? ये अलजेब्रिक मेथड है, ये सारे अलजेब्रिक मेथड है बेटा, ठीक है? पहली कर दी डिराइव एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया, टी को यहां ले गए, माइनस यू को उठा के यहां ले आए, बन गई पहली इक्वेशन, v बराबर यू प्लस ए टी। एक बार हाथ से लिख के देख लेना इसको। फिर हम फोर्थ पर आए, फोर्थ के लिए s बटा टी बराबर u प्लस वी बाय 2 है। हां सर है, बिल्कुल है। कैसे करेंगे इसको ड्राइव? एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से। एक बार s बाय टी, एक बार u प्लस वी बाय 2, दोनों को इक्वल रख दिया, हो गई फोर्थ इक्वेशन खत्म। अब इधर से ही शुरू करना इसको, इधर से ही स्टार्ट करेंगे, इस वाली से ही स्टार्ट करेंगे यहां पर भी, और इस वाली से ही स्टार्ट करेंगे यहां पर भी। यहां पर भी देखो यहीं से स्टार्ट किया है ना? इसको भी यहीं से स्टार्ट किया है हमने, सही है? v को उड़ाना है आपने, तो v की जगह पर u प्लस ए टी रख दो, पहली वाली इक्वेशन से उठा के लाओ, रख दो, बस। फिर आगे बढ़ते चले जाओ, सॉल्व करो, आ जाएगा, ठीक है?
और यहां पर टी को ले गए उधर, मल्टीप्लाई कर दिया, और टी की वैल्यू उठाई कहां से, यहां से एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से टी की वैल्यू उठाई और उठा के यहां रख दी, खत्म, हो गया काम, हो गया काम। क्लियर है तो, क्लियर है तो, क्लियर है तो फायर इमोजी जल्दी से, क्लियर है तो फायर इमोजी बनाओ जल्दी जल्दी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जल्दी से फायर इमोजी बना दें, उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा से पढ़ने लगेंगे हम। सर प्लीज चैट ऑफ एवरीवन मेकिंग जीएफ हेयर। बेटा वो जो जीएफ बन रही है ना, वो खुद ही लड़का है, उनका भी कट रहा है, सामने वाले का भी कट रहा है, ये कटने वाले दोनों लड़के ही हैं बेटा, है ना, तो टेंशन ना ले तू ठीक है। और इनको करने दे चैट यार, हम पढ़ाने आए हैं और तुम पढ़ने आए हो, जो पढ़ने आया है वो चैट बंद करके पढ़ेगा, है ना, और जो खुद को जीएफ मान रहा है और खुद को बीएफ मान रहा है, ये दोनों ही लौंडे एक दिन तो दिक्कत आएगी ही ठीक है एक दिन तो दिक्कत आएगी। आइए कैलकुलस मेथड से चलें, है ना, इसको थोड़ा क्लीन रखते हैं क्योंकि ये 9th में आपने नहीं पढ़ा था, है ना, पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो। बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड, है ना, बहुत सुंदर लिखूंगा, बहुत सुंदर, इससे सुंदर राइटिंग मैंने जिंदगी में कभी नहीं लिखी होगी, इतना सुंदर लिखेंगे इसको, है ना, बाय कैलकुलस मेथड, है ना। कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करना, है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करना ठीक है। आओ देखो, आओ देखो, सबसे पहली इक्वेशन क्या थी बेटा, सर सबसे पहली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बढ़िया, हमने इसको डिराइव करना है ना, हमने इसको डिराइव करना है, तो सर चालू कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें, आओ देखो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डीवी बाय डी, जानते हो ना, हां सर हम सब जानते हैं, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाय डी। बढ़िया बढ़िया, dt को ले जाओ और a से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सर ये तो बन गया a dt बराबर में dv, हां सही है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू a dt, हां सर एक ही बात है, एक ही बात है, यहां ले गए उधर लिख दिया, एक ही बात है, तो यहां वहां कर दिया, उसमें क्या है ना, a dt सही है। अच्छा अच्छा बढ़िया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सही है सर, सही है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो a होती है ये तो कांस्टेंट होती है, हां सही बात है सर, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो। भाई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो इंटीग्रेशन से बच के बाहर आ जाता है, उसको सांप नहीं डसता, उसको सांप नहीं डसता, तो वो बाहर आ जाता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है भाई, कांस्टेंट है, सही है। तो यहां पर हम 0 से लेके t तक और यहां पर u से लेके v तक इंटीग्रेट कर दें या ना कर दें, बताओ, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो भाई बता दो भाई, dv u से लेके v तक के लिए इंटीग्रेट कर दें और dt को 0 से लेके t तक के लिए इंटीग्रेट कर दें, कहानी खत्म हो जाएगी भाई। dv अगर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सर v, कहां से लेके कहां तक, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इज इक्वल टू a, तो यही का यही है, हां सर। और dt क्या बन जाएगा, ये तो t बन जाएगा सर, dt को इंटीग्रेट कर दिया क्या बन जाएगा t, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके t तक, बहुत बढ़िया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वाह भाई वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, v माइनस यू, एक बार v रखा एक बार u रखा इज इक्वल टू a, तो यही का यही है, एक बार t रखा एक बार 0 रखा, t माइनस 0, वाह भाई वाह, मजा आ गया सर। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यू को वहां भेज दे बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी इस पहली क्वेश्चन का जो कि कैलकुलस मेथड से निकल करके आई है, जोरदार तालियों का स्वागत करें। dv को इंटीग्रेट, क्योंकि वेलोसिटी है तो कहीं से लेके कहीं तक तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, तो इनिशियल से लेके फाइनल तक कर दिया, और इनिशियल पर टाइम 0 होता है तो 0 से लेके उसको किसी t टाइम तक के लिए इंटीग्रेट कर दिया, सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, क्या बात है, क्या बात है, वाओ वाओ सर, वेरी वेरी ब्यूटीफुली क्वेश्चन बाय द कैलकुलस मेथड, है ना। नाउ लेट अस मूव टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
सेकंड है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर इसको कैसे डिराइव करें? बाय कैलकुलस मेथड। इसे कैसे डिराइव करें? बाय कैलकुलस मेथड। आइए फिर से ताली बजवाएंगे आपसे, आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा बेटा ताली बजाने का। डोंट वरी, डोंट वरी, दोबारा बजाएंगे तालियां, है ना। एक बार इसको डिराइव करना सीखते हैं। आओ आओ देखो, ऐसा है भाई, इसको डिराइव करने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा v से। v का फॉर्मूला क्या बनता है? सर v का फॉर्मूला बनता है dx बाय dt। बनता है कि नहीं बनता भाई? बताओ भाई। जैसे a dv बाय dt था, वैसे ही v dx बाय dt है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो dt चला गया v के साथ, dt चला गया v के साथ, क्या रह गया? dx इज इक्वल टू v dt। सही है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। dx बराबर v dt, तो क्या करें? इंटीग्रेट लगा दे? नहीं, अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक। v को u प्लस एटी पुट कर दें, यहां पे कर दे बेटा। v की जगह पर u प्लस एटी रख दो, उसके बाद करना इंटीग्रेट, यानी dx बराबर v की जगह पर रख दो u प्लस एटी। रख सकता हूं कि नहीं रख सकता भाई? और फिर कर दो dt से मल्टीप्लाई। कोई टेंशन तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं भाई। dx तो dx ही था, v की जगह पर u प्लस एटी उठा के रख दिया। कोई टेंशन वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इंटीग्रेट लगाते हैं, दोनों तरफ लगा दिया। ठीक है, अभी लिमिट पुट करेंगे, सबर रखो, सबर रखो, है ना। पहले इसको ढंग से लिख देता हूं मैं। तो dx इज इक्वल टू एक बार u dt, एक बार u के साथ dt, और फिर प्लस एक बार एटी dt। अरे बोलो हाँ या ना भाई। एक बार u के साथ dt इंटीग्रेट होगा और एक बार at के साथ dt इंटीग्रेट होगा, हाँ या ना। तो एक बार u dt लिख लिया और एक बार at dt लिख लिया, at dt, at और dt। सही है, सही है। अब लिमिट पुट करने की बारी आती है ना। लेकिन लिमिट पुट करने से पहले मुझे एक बात बताओ यार, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जो भी होगी वो कांस्टेंट ही तो हो जाएगी या नहीं? बेटा जिस भी चीज से वो इनिशियली चलेगा वो तो उसका कांस्टेंट बन गया ना, हाँ या ना। तो u को बाहर निकालो, u को इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, अंदर क्या बचा? अंदर बचा dt। ठीक है, और ऐसे ही a भी कांस्टेंट है। अरे बोलो, a भी कांस्टेंट है, इसे भी इंटीग्रेशन से बाहर निकालो और अंदर छोड़ दो t dt, और यहां रह गया dx, है ना। अब लगाते हैं लिमिट। अब dx की लिमिट क्या लगेगी? सर कुछ इनिशियल से लेके कुछ फाइनल तक, x इनिशियल से x फाइनल। अच्छा dt की क्या लगेगी? इसकी लगेगी सर 0 से लेके t तक। भाई इनिशियल पॉइंट पर टाइम 0 था, यहां पर भी ऐसे ही, ये भी टाइम है 0 से लेके t तक। इनिशियल पे टाइम क्या था? 0 था, और पोजीशन थी xi। फाइनल पर टाइम हुआ t, पोजीशन बनी कुछ फाइनल। सही है। अब dx इंटीग्रेट होगा तो क्या बनेगा? x बनेगा सर, x बनेगा सर। कहां से लेके कहां तक बेटा? इनिशियल से लेके फाइनल तक, इज इक्वल टू u तो u है, लेकिन dt क्या बन जाएगा सर? ये t बन जाएगा, t। कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके t तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। प्लस a, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? सर t की वैल्यू, t की पावर 1 है, एक से और बढ़ा दो, यानी इसको t स्क्वायर कर दो और बढ़ी हुई पावर को डिवाइड कर दो। अरे बोलो हाँ या ना। t स्क्वायर बाय 2 हो गया या नहीं हो गया बताओ? अरे बताओ, t dt t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसकी भी लिमिट लग दो, इसकी भी लिमिट लगा दो। कितनी? 0 से लेके t तक। सही है, सही है ना। ये सारा एडजस्टमेंट इसलिए हो रहा ताकि एक पेज पे आ जाए। क्योंकि पेज नहीं लेना चाहता यार, पेज के लिए पेड़ कटते हैं, समझ रहे हो। पेड़ नहीं काटना चाहता यार मैं, है ना। पेड़ कटेंगे ना बेटा इसीलिए, है ना। पेजेस के लिए तो पेड़ कटते हैं ना, इसलिए, है ना। आओ देखो, आओ देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू u तो u है,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। लगा दी लिमिट, लगा दी लिमिट। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? जल्दी से, जल्दी से। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी इसको मैं डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूं, है ना, और इसको मैं एस भी लिख सकता हूं। सही है। और इक्वल टू का इस तरफ कौन बचा बेटा? सर टी माइनस 0 में तो टी बचेगा, और प्लस प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 में क्या बचा? हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अरे बोलो डिराइव हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोल दो, अरे बोल दो डिराइव हो गई या नहीं हो गई? एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ओ भाई एक बार जोरदार। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तालियां नहीं, अभी रुक जाओ, अभी अभी तालियां नहीं, अभी तालियां नहीं, अब ताली बजाएंगे, अब ताली बजाएंगे। देखो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? डेल्टा एक्स होता है। हाँ सर होता है। और ये डिस्प्लेसमेंट ही है। हाँ सर ये डिस्प्लेसमेंट ही है ना। और ये है यूटी और ये है हाफ, क्योंकि नीचे 2 था, ये तो 0 हो गया, ये तो पूरा कंप्लीट 0 है ना। तो हाफ ए और टी स्क्वायर, ए और टी स्क्वायर। बोलो जी, अब बजा दो तालियां, अब तालियां बजनी चाहिए भाई। बोलो भाई, हो गई डिराइव बाय कैलकुलस मेथड? हो गई डिराइव बाय कैलकुलस मेथड? एक बार अपने हाथ से करके जरूर देखना, एक नहीं 2 बार करनी पड़ेगी, एक नहीं 2 बार अपने हाथ से करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। कम से कम 2 बार हाथ से करके देखना इसको। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं, थर्ड इक्वेशन पर चलते हैं। ओए ओए ये क्या है? थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। भाई इसके लिए हम लगाएंगे वो तीसरी वाली, याद है वो ए डीवी बाई डी वाली, वो जो थी, वो याद है? वो याद है क्या थी? वो याद है क्या थी? ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स, ये लगेगी यहां पे, इसको लगाओगे यहां पे आप, ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स, इसको लगाएंगे यहां पर, ये थर्ड वाली लगेगी, ये थर्ड तरीके से लिखा था वो लगेगी, है ना। सारे लग गए, देखो सारे लग गए। ए बराबर डीवी बाई डी टी लग गया, वी बराबर डीएक्स बाई डीएक्स बाई डी टी लग गया, और ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स भी लग गया, है ना। तीनों यूज कर लिए हमने बाय कैलकुलस मेथड। क्या बात है, क्या प्यारा मेथड है, वाओ लवली मेथड, कैलकुलस मेथड इज लवली मेथड, है ना। आइए आइए डीएक्स को मल्टीप्लाई करें ए से, ये बन गया बेटा ए डीएक्स इज इक्वल टू वी डीवी। बोलो सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? डीएक्स चला गया ए के साथ, ये बन गया ए डीएक्स, सामने आ गया वी डीवी। ठीक है, दोनों तरफ लगा दो इंटीग्रेशन। क्या बात है सर, वाह वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, जिंदगी धन हो गई सर। क्यों सीखे थे हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन? इसी चीज के लिए सीखे थे सर। जिंदगी में हमको सबसे ज्यादा सुख कब मिला? जब हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज किया इनको ड्राइव करने में। बिल्कुल सही बात है बेटा, आई एग्री विद यू ऑल। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा डीएक्स, और यहां पर है वी डीवी, कर दो इंटीग्रेट। जब इनिशियल पोजीशन थी तो बेटा वेलोसिटी भी तो इनिशियल होगी, और जब फाइनल पोजीशन थी तो बेटा वेलोसिटी भी तो फाइनल होगी। वाह सर वाह, मजा आ गया, आहा आनंद, आनंद की अनुभूति। डीएक्स 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 जुड़ के क्या बन जाएगा सर? एक्स बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, इनिशियल से लेके फाइनल तक ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा, इज इक्वल टू वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? हर बच्चा जानता है वी स्क्वायर बाय 2 होगा, हाँ या ना। 1 पावर है, 1 से बढ़ा दो, बड़ी पावर को डिवाइड कर दो, वी स्क्वायर बाय 2, कहां से लेके कहां तक? यू से लेके वी तक, यू से लेके वी तक। करें, बढ़े आगे, पुट करें लिमिट है, आओ जी लिमिट पुट करें। ए था फाइनल माइनस इनिशियल, यानी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बराबर वी स्क्वायर बाय 2 था, तो वी स्क्वायर बाय 2 और यू स्क्वायर बाय 2 ऐसे लगेगा, वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2। भाई एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल क्या है? यह है डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स को हम एस भी कह सकते हैं, बोलो नहीं कह सकते क्या? और यहां से कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ गया बेटा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये 2 चला गया। तालियां जोरदार बज जानी चाहिए,
रुकनी नहीं चाहिए। तीसरी इक्वेशन भी हमारे आगे विद कैलकुलस मेथड डिराइव हो गई है। वाओ वाओ सर वाओ, क्या बात है बेटा। बेटा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल को डेल्टा एक्स भी कहते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट भी है ना। कल बताया था, परसों बताया था, उससे पहले भी बताया था, और उससे पहले ही बताया था, और पिछले जन्म में भी जब तूने साइंस पढ़ी थी ना तब भी बताया था, लेकिन तू भूल गया। तू भूल गया, तुझे कल का याद नहीं है, पिछले जन्म का क्या याद होगा। एक बच्चा पूछ रहा है यहां पर, कह रहा सर यहां पे आपने एक्स कैसे लिख दिया, इसको पढ़ क्या भाई, बीच में मत घुसा कर यार। पहली बात तो भाई ये चैप्टर उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका बेसिक मैथ क्लियर है। सॉरी, लेट मी रीआइटरेट माय स्टेटमेंट। फिजिक्स उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक मैथ क्लियर है। फिजिक्स उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक मैथ क्लियर है। तो कृपया पहले बेसिक मैथ पढ़ के ही आए, तो ही आगे की फिजिक्स पढ़ पाएंगे, नहीं तो यही हाल होगा, यही डाउट होंगे जो आपके आ रहे हैं। कुछ अच्छे डाउट आए तो बात भी करें, है ना। अब ऐसे डाउट पर क्या रिप्लाई दूं मैं, ठीक है जी। और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का ऐसा कोई कैलकुलस वाला नहीं है बेटा, वो सीधा सीधा ऐसा ही है, एस बाय टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम यूज करने वाले हैं, सही है ना, सही है ना भाई। अगर 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 क्लियर है कैलकुलस मेथड भाई, ओ भाई अगर कैलकुलस मेथड क्लियर है, अगर कैलकुलस मेथड को एक दो बार हाथ से लिख करके आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर एक दो बार हाथ से लिख करके देखने पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फायर इमोजी हो जाए, तो फायर इमोजी इन द चैट हो जाए जल्दी से। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि एक आधी दो बार हाथ से लिखने पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक आधी दो बार हाथ से लिखने पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फायर इमोजी इन द चैट हो जाए, फायर इमोजी इन द चैट हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साइन कन्वेंशन की बातें करते हैं। देखो भाई ऐसा है, ऐसा है, कल भी मैंने आप लोगों से बात करी थी, कल भी मैंने आप लोगों से बात करी थी कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके जब साइन लगाए जाते हैं तो उनका कहना यह होता है कि भाई ये डायरेक्शन के साइन है। उनका कहना क्या होता है कि ये डायरेक्शन के साइन है। जैसे राइट साइड जाने पर हम लोग प्लस एक्स लेते हैं, लेफ्ट साइड को हम माइनस एक्स डायरेक्शन लेते हैं, ऊपर जाने को प्लस वाई लेते हैं, नीचे आने को माइनस वाई लेते हैं। सिमिलरली जैसा कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट रहते हैं, बस बेटा फायर इमोजी अब बंद कर दो, मैं समझ गया हूं कि आप लोग लिख लोगे। अब वापस से क्रॉस लगाओ चैट पर, है ना, और कुछ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड बन के आए हुए हैं उनको करने दो यार। अब हम पढ़ते हैं, है ना। तो इधर देखो, इधर देखो, ठीक है ना। तो यहां से राइट जाने पर यानी इस तरफ चले अगर हम तो प्लस, इस तरफ चले अगर तो माइनस, ऊपर चले और नीचे चले तो प्लस और माइनस, समझ गए ना। फ्री फॉल में यूज करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग फ्री फॉल में यूज करेंगे, बाकी फ्री फॉल में यूज नहीं होगा। अभी के लिए तो ये वाला काम चलेगा, अभी के लिए तो ये वाला काम चलेगा, माइनस प्लस वाला, है ना। लेकिन फ्री फॉल जब पढ़ेंगे ना, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्री फॉल, तो प्लस और माइनस ये वाला वाई वाला यूज करेंगे, सही है ना, ठीक है। आओ देखो, आओ देखो, आप में से कुछ बच्चे कल कह रहे थे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का दूसरा नाम होता है स्पीड घटना, स्पीड डिक्रीज होना, है ना। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब भी कौन कौन इस बात को सच मानता है, अब भी कौन कौन इस बात को सच मानता है। सच मानते हो तो वोट अप करना, और सच नहीं मानते तो वोट डाउन करना। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन होता है, ट्रू या फॉल्स। नहीं अभी भी होंगे कुछ, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि बीच में घुसते हैं आके, पुराना नहीं देखा होता, चौथे लेक्चर में सीधा आ जाएंगे, तीसरा लेक्चर नहीं देखेंगे। बेसिक मैथ तो क्या होता पता ही नहीं है, यूनिट डायमेंशन वो तो भूल ही जाओ, सीधा घुसाएंगे, जो लाइव चल रहा है उसको सीधा क्लिक करके घुसाएंगे और फिर ट्रू लिखेंगे। यहां जिन्होंने कल की क्लास अटेंड करी है, खासकर मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं, मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं, देख रहे हो, देख रहे हो, अभी भी देख रहे हो। 66% बच्चे कह रहे हैं फॉल्स, और 33% बच्चे अभी भी हैं जो ये 9वीं क्लास में ही अटके हुए हैं, उनसे 9वीं पास नहीं हो रही अभी भी, वो अभी भी 9th पास नहीं कर पा रहे, वो 9th में ही बैठे हुए हैं। क्योंकि स्कूल वाली मैडम ने कहा था, एक स्कूल में मैडम होती है ना, उन्होंने कहा था
कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आए ना इसका मतलब होता है स्पीड घट रही है। इसका आंसर है फॉल्स। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन या स्पीड का घटना नहीं होता। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन या स्पीड का डिक्रीज होना नहीं होता। तो क्या होता है? सिर्फ इतना होता है, सिर्फ इतना होता है कि एक्सेलरेशन इस तरफ को लग रही है। दैट इज इट। खत्म, खत्म। इतना ही है बस, इतना ही है बस। एक्सेलरेशन किसी बॉडी पर अगर यहां लगेगी, इधर को लगेगी, या फिर इधर को लगेगी तो, इधर को लगेगी तो, इधर को लगेगी तो, अगर इधर को लगेगी तो हमने बोला माइनस, नीचे को लगेगी तो क्या होगा? नीचे को लगेगी तो बेटा क्या लेंगे फिर? यस, माइनस वाई, यानी ये भी माइनस ए ही होगा। ठीक है ना, ये भी माइनस ए ही होगा। तो नीचे की दिशा को भी माइनस ए लेंगे और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को भी माइनस ए ही लेंगे। ठीक है, आइए कुछ बात करते हैं। और ये जो 33% बच्चे अभी तक 9वीं पास नहीं हुए ना, इनको 9वीं पास करवाते हैं, है ना। 11वीं में लाना तो है ना भाई, बैच तो खरीद लिया इन्होंने, तो इनको अब 9वीं से पार करवा के 11वीं में लेके आते हैं, है ना। आओ देखो, आओ देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर एक आदमी, अगर एक व्यक्ति राइट साइड जा रहा था, इस तरफ जा रहा था, तो उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे सर, है ना। एक व्यक्ति इस तरफ जा रहा था तो वेलोसिटी को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, सही है। एक और व्यक्ति है, वो भी इसी तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी को पॉजिटिव ही लेंगे, सही है। अच्छा, एक व्यक्ति इस तरफ को जा रहा है तो वेलोसिटी को माइनस में लेते हैं, है ना। कल देखा था हमने ये, इस पर न्यूमेरिकल भी करे थे कल, है ना। एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल मैंने आपको इस पर भी करवाए थे। एक और केस लेता हूं जिसमें एक आदमी इस तरफ को जा रहा है, तो वेलोसिटी किस तरफ होगी भाई? इस तरफ, तो माइनस में वेलोसिटी लेंगे, है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर मैंने इस व्यक्ति को पीछे से धक्का मार दिया, मैं कहा भाई साहब कहां जा रहे हो? हेलो हेलो भाई साहब कहां जा रहे हो? कह रहा उधर जा रहा हूं। मैं कहा जा फिर निकल। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरफ जब इसको धक्का मारा, बेसिकली मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, मैंने इसके ऊपर क्या लगाई? फोर्स लगाई, और ये फोर्स पॉजिटिव लगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, फोर्स भी तो वेक्टर होती है, तो ये पॉजिटिव में लगी, तो एक्सेलरेशन भी किस तरफ लगेगी? उसी तरफ लगेगी। इस बात को समझ लो बेटा कि फोर्स ही एक्सेलरेशन को क्रिएट करती है। फोर्स क्रिएट्स एक्सेलरेशन, फोर्स क्रिएट्स एक्सेलरेशन। जब फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन लगेगी। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये व्यक्ति इस तरफ जा रहा था, मैंने बोला, मैं कहा भाई साहब कहां जा रहे हो? कह रहा उधर जा रहा हूं। मैं कहा जा। तो आप बताओ, इस पर फोर्स उस तरफ लगी ना? लगी। एक्सेलरेशन भी उस तरफ लगी ना? लगी। पॉजिटिव लूंगा ना? हां लोगे। मुझे बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बताइए। हाँ, फोर्स मम्मी है, ये नींव वाले बच्चे हैं पक्का, ये नींव वाले बच्चे हैं पक्का। फोर्स मम्मी है और बेटी एक्सेलरेशन है, ऐसी ऐसी। हाँ, ये बातें मैं करता हूं, 9th क्लास में मैं ये बातें करता हूं सलोनी। हाँ हाँ, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़ेगी। स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड अप होगा, है ना, स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने को हम लोग लोकल भाषा में एक्सेलरेशन कह देते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट करेगी। वैसे एक्सेलरेशन तो इधर भी होगा, उसको भी एक्सेलरेशन ही कहते हैं, है ना। अच्छा अच्छा, इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। एक भाई साहब थे, इस तरफ को जा रहे थे, मैं कहा भाई साहब कहां जा रहे हो? कह रहा उधर जा रहा हूं। मैं कहा कहां जा रहा है? इधर आ। मैंने उसको पीछे खींच लिया, पीछे खींचा है। भाई साहब ही है वो, बड़ा आदमी है बहुत, मेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है, पहलवान हो सकता है वो, लेकिन मेरा मन किया पंगा लेने का। मैंने उसकी पीछे बनियान पकड़ ली, मैं कहा ओ बनियान इधर रुक जा। तो मैंने पीछे लगाई फोर्स, मैंने पीछे लगाई फोर्स, तो मेरी फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगी या नहीं लगी? हाँ लगी, हाँ लगी। और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही लगेगी, हाँ या ना? मुझे बताओ इसकी स्पीड बढ़ने वाली है घटने वाली है? मुझे बताइए, इसकी स्पीड बढ़ने वाली है घटने वाली है? अगर कोई व्यक्ति आगे जा रहा है, कोई व्यक्ति आगे जा रहा है और मैं उसको पीछे की तरफ खींच रहा हूं, तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? यस, स्पीड डिक्रीज होगी। बढ़िया बढ़िया, स्पीड डाउन होगी, स्पीड डाउन होगी। स्पीड डाउन को रिटार्डेशन कहते हैं, स्पीड डिक्रीज होने को रिटार्डेशन कहते हैं। लोकल भाषा में हम इसको रिटार्डेशन कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दिस इज रिटार्डेशन, है ना। और इसीलिए ये 9वीं क्लास के जो बच्चे यहां बैठे हैं ना, 11वीं का बैच लेकर के, वो इसीलिए बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना भाई, तो रिटार्डेशन ही तो है ना भाई,
इसलिए बोल रहे हैं वो। आइए उनके भ्रम तोड़े, आइए उनको लेके चलें 11वीं में, आइए आपको लेके चले 11th क्लास में। देखो भाई क्या हुआ इस केस में, ये जो आदमी है ये उस तरफ जा रहा था। मैं कहा भाई साहब कहां चले? कह रहा उधर जा रहा हूं। मैं कहा ले जा भाग, धक्का दे दिया मैंने उधर इसको। तो फोर्स भी नेगेटिव साइड लगी है, हाँ या ना? और एक्सेलरेशन भी किस तरफ जनरेट होगी बेटा? नेगेटिव साइड पर ही होगी। आप बताइए इस व्यक्ति की स्पीड बढ़ने वाली है या घटने वाली है? आप बताइए इस व्यक्ति की स्पीड बढ़ने वाली है या घटने वाली है? क्या होने वाला है इसके साथ? क्या होने वाला है इसके साथ? अगर एक व्यक्ति उस तरफ जा रहा है, मैंने धक्का भी उधर ही मार दिया, यानी एक्सेलरेट भी उधर ही करवा दिया, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। अब एक बात बड़ा, स्पीड अप का मतलब होता है बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ना? और तुम 33% बच्चे नेगेटिव एक्सेलरेशन को सिर्फ रिटार्डेशन माने बैठे थे। नेगेटिव एक्सेलरेशन को सिर्फ क्या माने बैठे हैं? देख ले, नेगेटिव एक्सेलरेशन में स्पीड अप भी होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में स्पीड अप भी होती है, प्रूफ है ये उस चीज का। वेलकम टू क्लास 11th। वैसे ये बातें मैं 9th में कर लेता हूं, क्योंकि मैं झूठ क्यों भगाऊं किसी बच्चे को भाई, है ना? 9वीं क्लास में मैं क्यों झूठ बोलूं किसी बच्चे को कि बेटा तेरे को स्कूल में गलत पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में ही पढ़ाया जाता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। सरासर झूठ है ये। खाली वॉइस प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो गई वॉइस में? लैग आ रहा है? एक मिनट बोलता हूं। वॉइस में लैग आ रहा है। अब कैसी है वॉइस बेटा? अब ठीक है? अब ठीक है? आओ देखो, आओ देखो फोर्थ केस देखो भाई, फोर्थ केस देखो। एक व्यक्ति इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव साइड जा रहा है, ठीक है ना? मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई इस तरफ, मैंने पीछे फोर्स लगाई। वो व्यक्ति उधर जा रहा था, मैंने राइट साइड पर फोर्स लगाई, तो फोर्स होगी पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन भी क्या क्रिएट होगी बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाँ या ना? आप बताइए। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आप बताइए, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, व्यक्ति उस तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ने वाली है घटने वाली है? क्या होने वाला है इसके साथ? इसकी स्पीड अप होने वाली है कि डाउन होने वाली है? क्या कहते हो? यस, इसकी स्पीड डाउन होने वाली है, इसकी स्पीड डाउन होने वाली है। डाउन होने का मतलब होता है रिटार्डेशन। ले भाई, ले भाई, तेरे मिथ तोड़ दिए सारे। ले भाई, 11वीं क्लास में तेरा स्वागत है, 11वीं क्लास में तेरा स्वागत है। 9वीं में तूने क्या पढ़ा था? 9वीं में शायद आपने यह पढ़ा था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन होता है, लेकिन देख ले, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन कर रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन कर रही है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन कर रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी स्पीड अप कर रही है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी स्पीड डाउन कर रही है। यानी 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 आपका ये मिथ था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। जी नहीं, जी नहीं। नोट का पॉइंट लिख लीजिए, इसको तो मैं आरडीएक्स कहूंगा भाई, आरडी एक्सट्रीम। आरडीएक्स सुन लो भाई, क्या है आरडीएक्स? ये है बेटा कि जब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे, स्पीड अप होगी, यानी एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा। और जब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होंगे, यह सिंबल मैंने पहले भी बनाया हुआ है, बेसिक मैथ पढ़ा हुआ होना चाहिए बेटा, बेसिक मैथ पढ़ा हुआ होना चाहिए। वेलोसिटी एक्सेलरेशन जब तक पैरेलल होंगे बॉडी स्पीड अप करती है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जब तक एंटी पैरेलल होंगे स्पीड डाउन होती है, स्पीड डाउन होती है, यानी बॉडी रिटार्ड करेगी। हाँ या ना? चेक कर लो, चेक कर लो बेटा। देखो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल है कि नहीं? हाँ है, एक्सेलरेट स्पीड अप। वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल है या नहीं है? हाँ है, स्पीड अप। वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, स्पीड डाउन। वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, स्पीड डाउन। एग्री हो रहा है नहीं हो रहा? बताओ जल्दी से, फायर इमोजी लगा के, फायर इमोजी लगा के बता दो क्या बात एग्री हो रही है नहीं हो रही?
क्या बात एग्री हो रही है नहीं हो रही? जल्दी से फायर इमोजी लगा के बता दो भाई, फायर इमोजी लगा के बता दो भाई। वही काम नीचे ऊपर भी होगा बेटा, जो काम ऐसे ऐसे हो रहा है ना, जो काम एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है ना, वही वाई के अलोंग भी होगा। समझ रहे हो ना? वही वाई के अलोंग भी होगा। जब चीज नीचे गिर रही होगी, फ्री फॉल में पढ़ाऊंगा ये सब बातें, जब चीजें नीचे गिर रही होंगी और फोर्स भी नीचे लग रही होगी तो स्पीड अप होगी, ठीक है ना? और जब चीज को ऊपर उछालते हैं तो फोर्स तो नीचे लगती है धरती की, लेकिन चीज ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो एंटी पैरेलल हो गया, स्पीड डाउन होगी। चीज को ऊपर उछालने पर स्पीड डाउन होती है ना? और नीचे आने पर उसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात है कि नहीं भाई? आइए, AIPMT यानी नीट लेवल, नीट लेवल 45 सेकंड का समय लगा रहा हूं, सॉल्व मैं करूंगा, सॉल्व आप भी करोगे साथ साथ। एक कार रेस्ट पर है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली करती है 144 किलोमीटर पर आवर और 20 सेकंडों तक इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? देखो भाई, आप जब छोटे थे, 9th क्लास में थे, मैं नीव वाले बच्चों से बात कर रहा हूं जो मुझसे पढ़े थे, वो उत्सव लगाया करते थे, है ना? अब इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है बेटा, इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। सुनिए, आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको कह रहे हैं कि पहले रेस्ट पर थी यानी U 0 था, ठीक? कितने स्पीड पर पहुंच गई? 144 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं 5/18। शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये शॉर्टकट की बात हमने करी हुई है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और उल्टा आने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले सिखाई हुई है। यादों की बारात है ये, वाई के भी। यादों की बारात निकली है या दिल के द्वारे। हाँ जी, 144 फिर 18 से कैसे कटेगा भाई? कैसे कैसे कटेगा बताओ? 8 पे 40 मीटर पर सेकंड हो गया ये, 40 मीटर पर सेकंड हो गया ये, है ना? और टाइम लग रहा है कितना बेटा? 20 सेकंड, है ना? आपसे कह रहा है कि एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली यानी एक्सेलरेशन क्या है बेटा? कांस्टेंट है ना? और आपसे सीधा क्या पूछा? कितना डिस्टेंस कवर करेगा यानी एस पूछ लिया आपसे। समझ रहे हो ना? पहले बॉडी रुकी हुई थी, धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है, 20 सेकंड तक करती रही, इतनी स्पीड पर पहुंच गई और आपसे पूछा एस बताओ। बच्चा क्या करेगा पता है? ए निकालेगा पहले, कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा लगाओ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है वो? क्या है? क्या है? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस बाय टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2। बस ये लगाना है बेटा, ये लगाओ, सीधा आंसर आएगा। एस निकालना है, हाँ निकालना है। टी कितना है? 20 है, आजा निकालें। एस बाय 20 इज इक्वल टू यू 0 है, वी कितना है? 40 है और बटे में 2। देख कितना प्यार से आंसर निकल के आएगा। इसे काट दे, 20 आ गया और 20 और 20 कितना हो गया बेटा? 400 हो गया। 400 मीटर इज द आंसर, सी। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या काम है, समझ रहे हो? अगर एक्सेलरेशन नहीं भी दी हुई है ना, आप कर सकते हो, बिना एक्सेलरेशन दिए भी निकल के आ रहा है। सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है ना? और यूनिफॉर्म यहां पर लिखा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट आप आराम से निकाल सकते हो। सी आंसर सही है। और देख लो भाई 16%। मेरे प्यारे बच्चे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं कराना तूने, हैं? नहीं कराना बेटा, तो यही होगा बेटा, नहीं करेगा तो यही होगा, ठीक है? अच्छा, आइए आइए कुछ स्पेशल टाइप के सवाल करवाता हूं, है ना? कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, ठीक है ना? नीट लेवल पर, जेई लेवल पर ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? कुछ स्पेशल केस करवाता हूं, कुछ स्पेशल टाइप के सवाल करवाता हूं। नंबर एक टाइप सुनो क्या है। पहला टाइप है, अगर ए दिया हो कांस्टेंट, जो कि होता ही है, जो कि इसमें होगा ही, अगर ए कांस्टेंट है, ठीक है ना, और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ठीक है? अगर ए कांस्टेंट हो और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? 0 हो। अच्छा, पोल का रिजल्ट नहीं दिखाया, चलो चला गया, अब तो कोई नहीं। ए कांस्टेंट हो, ठीक है, और यू क्या हो बेटा? 0 हो, ठीक है ना? तो एक कंडीशन बनती है बड़ी प्यारी सी। क्या कंडीशन है वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से रिलेटेड। देखो यार, देखो मेरी बात को समझना, ये जो मैं तुमको केस स्पेशल टाइप बना के करवा रहा हूं ना,
ये सब आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं, ये सब आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे और जल्दी कर पाओगे आप सवालों को, ठीक है ना। और सीधा सवाल देख करके ही आप जवाब दे पाओगे, ऐसा लेवल हो जाएगा आपका अगर आप ये स्पेशल टाइप वालों को ध्यान से करो तो, ठीक है ना। दीपू कुमारी कह रही है टाइपिंग बंद कर दो गाइस। बेटा तू चैट बंद कर देना, करने दे उनको, वो काम यही है उनका, करने दे। जो चैट कर रहा है तुझे क्या, तू पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है, देखो ना चैट कितनी स्लो गई है। जब मैं कहता हूं फायर इमोजी बनाओ तो वो सारे पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पढ़ने वाला बच्चा बनना है तो चैट नहीं करना है, जब कहा जाए तब करना है, ठीक है। आओ देखो, आओ देखो, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, अगर मैं u को 0 पुट कर दूं तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। क्या बच गया, क्या बच गया, हाफ टी स्क्वायर बच गया। बेटा मुझे बता सकते हो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है यार, एक तो हाफ कांस्टेंट है और एक ए भी कांस्टेंट है ना। जब ये दो चीजें कांस्टेंट है, हाफ और ए दोनों कांस्टेंट है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि s प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। क्या इस चीज की फील आ रही है, क्या यहां से यहां कैसे गए इस चीज की फील आ रही है। बेटा ऐसा ही तो करते हैं, जब प्रोपोर्शनैलिटी दे रखी होती है तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेते हैं। अब जब इक्वेशन दी हुई है और इसमें से ये लोग कांस्टेंट है, हाफ और ए दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो s प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसीलिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, s1 बाय s2 इज इक्वल टू t1 बाय t2 का होल स्क्वायर। क्या यह बात समझ में आती है सबको, क्या सबको यह बात समझ में आती है। मैं बताऊं यह बात किसको समझ में नहीं आएगी, यह बात उसको समझ में नहीं आएगी जिसने इस 11th क्लास के उदय बैच का लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, जिसने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा जिसने, उसको यह बात समझ नहीं आएगी कि क्या चल रहा है। वहां पर हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और जो रीडिंग थी है ना, उसका हम लोगों ने ऐसा कांस्टेंट बनाया था, याद है। उसके बाद हमने कहा था कि n1 r1 इज इक्वल टू n2 r2, ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं सिखा देता हूं, मैं सिखा देता हूं इसको। आजा देख, आजा देख बेटा, s प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है, ठीक है। इससे हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, कोई भी दो केस उठा ले, इसके भी कोई भी दो केस उठा ले और इसका स्क्वायर, इससे ये डायरेक्टली लिखा जा सकता है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। सर क्यों, क्यों लिखा जा सकता है, सुन सुन बेटा देख, अगर s प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, s1 इज इक्वल टू कोई k कांस्टेंट t1 स्क्वायर, हां लिख सकते हैं। अच्छा कोई दूसरा केस बना दूं तो, हां सर तो भी बना दो, s2 इज इक्वल टू कोई k कांस्टेंट t2 स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है ना, समझ रहे हो बेटा। एक केस लिया s1 बराबर k t1 स्क्वायर, दूसरा लिया s2 बराबर k t2 स्क्वायर, दोनों को डिवाइड दे दो, k से k कट गया। अब आया कि नहीं आया, अरे अब तो आ गया होगा, या इतनी मैथ भी नहीं आती लल्लू लाल, अब तो आ गया होगा, अब तो आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इसको भी और इसको भी हम लोग यूज करेंगे, समझ गए, समझ गए क्या। आओ देखो सवाल, AIPMT 2009 यानी एक और नीट लेवल का सवाल, एक और नीट लेवल का सवाल, 45 सेकंड का समय, आप ट्राई करिए इसको, उसके बाद मैं करता हूं। हो पा रहा है, बिल्लो बग्गे बिल्ले आदा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आदा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्ले आदा की करेंगी।
ओ मेरा मारदा उबाड़ खून अंग अंग तो। आजा बेटा देख, आजा देख और सीख। अगर एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है अपने मोशन को फ्रॉम रेस्ट, यानी यू जीरो है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मुझे एक बात बताओ, यू जीरो हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, क्या मैं ये वाला जो स्पेशल केस था ये लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? अगर ए कांस्टेंट हो जाए और यू जीरो हो जाए तो क्या मैं ये स्पेशल केस लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? सबसे पहले ये बताओ, हां या ना? सबसे पहले आप ये बताइए, अगर ए कांस्टेंट है यू जीरो है, ए कांस्टेंट है यू जीरो है, तो क्या मैं ये केस इसमें लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? यस, यूज कर सकता हूं। बढ़िया बढ़िया, तो मैं करूंगा। आओ देखो कैसे करूंगा। हमें पता है कि इनिशियली बॉडी रुकी हुई है, जीरो पे है, ठीक है, और उसके ऊपर लगातार एक एक्सेलरेशन लगे जा रहा है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, शुरू के 10 सेकेंडों में वो S1 चल लेता है। कितना चल लेता है बेटा? कितनी दूरी चल लेता है? S1 दूरी चल लेता है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? S1, ऐसा बोल रखा है। 10 सेकेंड चल लेता है S1, ठीक है, एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज S2, यानी पहले 20 सेकेंड, हां जी, पहले 10 सेकेंड S1 चल लेता है, ठीक है, और पहले 20 सेकेंड वो S2 चल लेता है, S2, ठीक है, समझ गए? डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंडों में S1 चल लेता है, एंड कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड्स, पहले 20 सेकेंड्स में वो S2 चल लेता है। तो आपको बताना है S2 S1 का रेशियो क्या है, S2 और S1 के बीच में रिलेशन बताना आपने क्या है। बहुत सिंपल। आओ देखो कैसे करेंगे इसको। देखो भाई, हमें पता है कि S1 बटा S2 इज इक्वल टू होता है T1 बटा T2 का होल स्क्वायर, हां या ना? बस यूज करो छुट्टी, इसको यूज करो छुट्टी। आजा देख, S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू T1 कितना है भाई? 10 सेकेंड। S1 चला था T1 में तो 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर, और 20, T2 क्या है? 20, तो 20 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का स्क्वायर होता है 400, 0 से 0 कट गया, 1/4, S1 बाय S2 इज 1/4, यानी S2 आ गया 4 टाइम्स S1, S2 इज 4 टाइम्स S1। क्या दिक्कत है भाई? सी आंसर बनेगा। कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। आएगा सवाल करना, आएगा, कोई बात नहीं। पहला सवाल देखा, दिक्कत तो आती है। आजा, एक और नीट लेवल का सवाल है। जेई लेवल मान ले, नीट लेवल मान ले, भाई सब लेवल एक ही है। ये कोई अलग अलग लेवल नहीं है। वो तो नीट वाले छपे हुए थे तो इसलिए आपको छपे दिख रहे हैं, अदरवाइज जेई लेवल भी यही है, नीट लेवल भी यही है। घबराओ मत, तुम सवाल करो। एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी यू जीरो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है यानी ए कांस्टेंट। तो क्या ये मेरा वाला केस है क्या ये मेरे वाला केस है क्या? जो अभी सीखा क्या ये वही केस है क्या? कह रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स S1, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 15 सेकेंड्स कितना होगा? अगर पहले 5 सेकेंडों में S1 चल रहा है तो कुल 15 सेकेंडों में, टोटल 15 सेकेंडों में, पहले 15 सेकेंडों में मान लो कि S2 चल रहा है, तो आपने S2 फाइंड करना है। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है जी? लगाओ। T1 कितना है? 5,
T2 कितना है 15 और इसका स्क्वायर करने का 1/9 S1/S2 इज 1/9 यानी S2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स S1। S2 बराबर 9 टाइम्स S1 बी आंसर है। एक और नीट जेई लेवल सवाल, कोई समस्या नहीं, गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं बेटा, है ना, घर पर एक और बार अटेम्प्ट करना इसको, क्या बात है। 60% बच्चों ने सही दिया है, यानी बच्चों को चीज अब समझ में आई कैसे लगानी है। आइए एक और टाइप का सवाल करें, है ना, जैसे हमने एक टाइप पढ़ी थी, एक स्पेशल टाइप पढ़ी थी 1, आइए अब पढ़े स्पेशल टाइप 2, है ना। ऐसे कुछ टाइपों के सवाल बेटा स्कूल में आते हैं, है ना, इवन एग्जाम्स में आते हैं, देख ही लिया आपने, प्रीवियस ईयर सवाल ही तो है सारे। मैं अपने मनमर्जी के सवाल तो नहीं बना के लाया, मैंने अपनी मनमर्जी के सवाल तो नहीं बनाए, सब पिछले सालों के पेपरों में आए हुए हैं, कोई नीट कोई जेई प्रेस्टिजियस एग्जाम में सारे सारे, है ना। आपके जो मित्र हैं या शत्रु हैं, जो मर्जी कह लो, कंपटीशन है भाई, हेल्दी शत्रु मारने वाला शत्रु नहीं, हेल्दी शत्रु, वो भी तो ये पढ़ रहे हैं, वो भी तो ये लेवल देख रहे हैं, तो आप क्यों ना देखो। आप में क्या कमी है, आप में किस चीज की कमी है भाई। आइए एक और टाइप देखें, ये टाइप 2 है, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। इस टाइप का नाम है स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले सवाल, बड़े मस्त सवाल होते हैं, है ना। मान लो बेटा एक अंधेरा जंगल है, ओए क्या है, एक अंधेरा जंगल है, इस अंधेरे जंगल में एक ड्राइवर ड्राइवरी कर रहा है ना, ट्रक चला रहा है, ठीक है। तो एक ड्राइवर क्या कर रहा है, ड्राइवरी कर रहा है, उसकी कुछ यू स्पीड है ना, लगातार यू नहीं है, लेकिन उसकी यू स्पीड थी, कब थी पता है, उसकी यू स्पीड तब थी जब उसने कुछ दूरी पर एक चुड़ैल किंगडम की। भाई ऐसे किंगडम बायो में होते हैं ना, अरे फाइलम बाइलम होते हैं ना बायो में, या नहीं होते, वो किंगडम विंगडम नहीं होते, कौन से, वो एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम फाइलम, किंगडम ये किंगडम वो, तो ऐसे ही जूलॉजी या बॉटनी जो भी है पता नहीं, है ना। तो एक चुड़ैल किंगडम की स्त्री थी, स्त्री 3, ठीक है ना, चुड़ैल किंगडम से आई थी स्त्री 3, ये रही, ओ स्त्री तुम मत आना, लेकिन वो आ गई, है ना। तो ये क्या है, ये है स्त्री 3, ओ स्त्री तुम मत आना, लेकिन वो आ गई, हाँ वही किंगडम चुड़ैलिया, हाँ चलो ये लिख देते हैं किंगडम चुड़ैलिया, बच्चे कह रहे हैं कि इसको लिख दो किंगडम चुड़ैलिया। तो भाई किंगडम चुड़ैलिया से उठ के कौन आ गई है, स्त्री 3 आ गई है ना, हाँ मोनेरा वही समझ गए तो, है ना। तो किंगडम चुड़ैलिया से उठ करके स्त्री 3 आके खड़ी हो गई और ये ट्रक वाला इसकी तो होली आज मोला, इसका तो होलिया पेट खराब, है ना। अब इसने क्या करना, बड़ी स्पीड में आ रहा था, मस्त चलाता हुआ न गाने सुनता हुआ, है ना, सामने दिख गई किंगडम चुड़ैलिया की स्त्री 3, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अब इसने ब्रेक लगानी है, अरे बोलो, अब इसने क्या लगानी है, ब्रेक लगानी है। तो आपको यह बताना है कि भाई ये एकदम चुड़ैलिया को, ये स्त्री 3 को कहीं उड़ा ना दे, है ना, क्योंकि उड़ा दिया तो फिर पीछे पड़ जाएगी भाई। तो इससे बचने के लिए इसको इस एस डिस्टेंस तक कम से कम ब्रेक लगा के खत्म करना पड़ेगा, हाँ या ना, है ना भाई, नहीं तो फिर चुड़ैल ले जाएगी, इसको पार करके ले जाएगी अपने किंगडम में, फिर इसका कुछ बना देगी वो, है ना। तो भाई ये स्त्री से अगर बचना है तो ये एस डिस्टेंस ही बचा है, जिसमें इसको क्या करना पड़ेगा, खुद को स्टॉप करना पड़ेगा, यानी वी क्या करना पड़ेगा बेटा, इस पॉइंट पर 0 करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, क्या ये अच्छा साड़ी पहना दे, ठीक है, साड़ी पहना दी, ठीक है। तो आई एम अलोन इन टेरेस सर, बेटा आप कुछ नहीं हो सकता, अब तो होगा, है ना। तो भाई ड्राइवर साहब आ रहे थे यू से एकदम बढ़िया ट्रक चलाते हुए, ये है ना, एस डिस्टेंस तक का ही सवाल है बस, है ना। अगर यहां तक ला करके रोक दिया तो फिर स्त्री 3 कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर स्त्री 3 को टच भी हो गई गाड़ी तो फिर ये खत्म है, फिर ये अपने किंगडम में ले जाएगी इसको उठा के, है ना। तो तो ठीक है, समझ गए बात को। तो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस बेसिकली दिस एस, ये जो एस है ना, इसी का नाम है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, इसी का नाम क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो इसमें अब हम लोगों को बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे अपने को यू दिया हुआ है,
कुछ यू था, उसके बाद ये ब्रेक लगाने चालू करेगा, ब्रेक 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 ब्रेक, यहां तक लाके रोक देगा, है ना। तो मुझे बताओ जब ये आगे जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन को कहां लगना चाहिए? पीछे लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? बताओ, पीछे लगना चाहिए कि लगना चाहिए? यानी एक्सेलरेशन कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव में। अरे बोलो, अगर यू पॉजिटिव लिया तो ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, हां या ना? क्योंकि इसको रिटार्ड करना है, इसको स्पीड स्लो करनी है। सही बात है सर, सही बात है। तो क्या मैं लगा सकता हूं 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं सर? अलोन इन अ डार्क रूम विद कैंडल। बस बस बस, इतना भी नहीं। 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हां सर लगा सकते हो। अच्छा, 2 तो 2 है, ए की जगह पर भाई मैं माइनस ए सेफली लिख सकता हूं कि नहीं? हां सर सेफली तो बाद में पता चलेगा, अगर स्त्री टच ना हो जाए कहीं, है ना भाई? वो तो सेफली है कि नहीं बाद में पता चलेगा, लेकिन हां ए को माइनस ए लिख सकते हैं। ऐसे ही एस को एस, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू वी तो 0 है, फाइनली आपने 0 करना है, इनिशियली कुछ उसका यू स्क्वायर था, तो ये हो गया माइनस 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया। बोलो हां, बोलो हां। और s क्या आ गया बेटा? s आ गया यू स्क्वायर बाय 2a। इस फॉर्मूला को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलने का इसको? इसे क्या बोलने का? स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बोलने का, है ना। याद करने का तो याद करने का, और नहीं तो फिर डिराइव करने का। ऑन द स्पॉट डिराइव करना पड़ेगा, नहीं तो तू याद कर ले। सही है ना? तेरी चॉइस है, तेरी चॉइस है। s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a। लेकिन मैं इसके अंदर आपको कुछ और वेरिएशन करवाना चाहता हूं, कुछ और अच्छे लेवल के, नीट लेवल, जेई लेवल, कम से कम आप सवाल कर पाओ, कम से कम जेई मेन लेवल के तो सवाल कर पाओ। इसके लिए थोड़ा सा वेरिएशन मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा। आइए डालते हैं, आइए डालते हैं। देखो s बराबर क्या था बेटा? यू स्क्वायर बाय 2a, और आपको पता कि नीचे वाले दोनों कांस्टेंट है ना, नीचे वाले दोनों कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ है। तो फिर s को प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं ना भाई, और लिख सकता हूं तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, s1 बाय s2। अब मत पूछना ये कहां से आया, नहीं तो स्त्री के पास भेज दूंगा, 1 2 3 सारी मिल जाएंगी, किंगडम चुड़ैलिया में भेज दूंगा तुमको, है ना। u1 डिवाइड बाय u2 का स्क्वायर। ये मत पूछना कहां से आया, बहुत पीटूंगा, और स्त्री से अलग पिटवाऊंगा, कटवा भी दूंगा स्त्री से। क्या समझे बात को? क्या लिख सकता हूं? क्या 2a कांस्टेंट हो गया ना बेटा? हाँ या ना? 2a कांस्टेंट हो गया ना? तो फिर s और u स्क्वायर आपस में क्या हो गए? प्रोपोर्शनल हो गए। प्रोपोर्शनल, हाँ या ना? क्या हो गए? प्रोपोर्शनल हो गए। और प्रोपोर्शनल हो गए अगर, तो s1 बाय s2 इज इक्वल टू u1 बाय u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हां, बोलो हां। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए सवाल करते हैं। लो जी, अ बस इज मूविंग, में टाइप करा के लाया था। अ बस इज मूविंग विद अ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। द बस ड्राइवर सडनली सीज एन आत्मा, प्रेत आत्मा ऑफ चुड़ैल किंगडम एंड अप्लाइड द ब्रेक्स। इफ इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 20 मीटर, फाइंड द रिटार्डेशन। आपको ए निकालना है, कितना आएगा, यानी रिटार्डेशन फाइंड करनी है। क्या बता सकते हो? क्या आंसर बता सकते हो बेटा? शाबाश, आई नो यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। क्या निकाल सकते हो? क्या क्या निकाल सकते हो? क्या बेटा? पीछे से बैकग्राउंड तो मैं दूंगा, अब तुम चाहे समृद्धि मैम के लिए रो या हंसो, बैकग्राउंड म्यूजिक तो आएगा। हाँ, हनुमान चालीसा ही बचा सकती है बेटा अब तुमको। क्या आंसर है? गुड भाई, गुड। बेटा 36 को चेंज किया तुमने या नहीं किया? पहले बताओ। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया या नहीं किया? पहले बता। 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? 18 दूनी 36, 10 आएगा। देखो भाई, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था s का u स्क्वायर बाय 2a, है ना। देख, मुझे तो याद हो गया, तू भी याद कर ले। मुझे तो याद हो गया, तू भी याद कर ले। मुझे तो याद हो गया लल्लूलाल, तू कब याद करेगा? s कितना है? 20 है, पुट कर दे बेटा। u कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर तो 2 बार लिख लो।
और 2a। क्या है इसमें, a को ले जाओ ऊपर, a ऊपर नीचे कर दो, खत्म हो गया। चल कितना आया, 2.5, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है ना। और वैसे भी हमने जो फॉर्मूला बनाया ये माइनस ऑफ a को लेके ही बनाया, तो इसलिए वो प्लस में ही आया है ना, माइनस में आना चाहिए था अगर आप उसको सिर्फ माइनस लेके चलते तो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही आया ये, है ना। 2.5 आएगा आंसर, ठीक है ना, 2.5 आएगा आंसर, बिल्कुल सही है। गुड गुड, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। चलो ये ट्राई करो, अब देखता हूं क्या करते हो, ये ट्राई करो। क्या लग रहा आंसर, सी कह रहे हैं बच्चे और बी कह रहे हैं बच्चे, ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, टाइम हुआ आप। कह रहे गाड़ी चल रही है 30 की स्पीड से, वो ट्रक चला रहा था, ठीक है ना। कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 3 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है ना। तो भाई ये दिया हुआ आपको U1, ये दिया हुआ आपको S1, ठीक है ना। इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड 60, कह रहा है इस बार अगर U2 से चल रही होती तो फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस S2 क्या होता। तो बहुत सिंपल है यार, आपने देखा था अभी जुगाड़, आपने देखा तो था अभी जुगाड़ जो मैंने बताया था, कहां गया, ये रहा, ये लगाना है, ओ भाई कहां गया, ये लगाना है, S1 बाय S2 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर बाय U2 स्क्वायर। इसको अप्लाई करो, इसको अप्लाई करो, खत्म। देख S1 बाय S2 इज इक्वल टू U1 बाय U2 का होल स्क्वायर, अप्लाई करो। S1 कितना 3, S2 कितना नहीं पता, U1 कितना 30, और चेंज करने की जरूरत नहीं है। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर, क्योंकि रेशियो है ना, अपने आप कट जाएगा, यूनिट से यूनिट कट जाएगी बेटा। कहीं इसको निकालने बैठे तो समय निकल जाएगा, बड़े बन जाओ बड़े, 11वीं में हो गए हो अब तो थोड़ा ध्यान रखो इन चीजों का। यूनिट को चेंज करने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट तो रेशियो में वैसे ही कट जाता है, यूनिट तो रेशियो में वैसे ही कट जाता है बेटा, ठीक है। लो फिर 3 बाय S2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 बाय 4 होगा। 4 जाएगा इधर, S2 जाएगा इधर, क्या आ गया, S2 इज इक्वल टू 4 3 12 मीटर, 12 मीटर इज द आंसर, आंसर इज सी, आंसर इज सी, आंसर इज सी, ठीक है, आंसर सी आएगा। आओ देखें क्या किया आपने, कोई बात नहीं, कोई ना। मानिक भट्ट, तनिष्का राणा, हर्षित टंडन, अंजलि मिश्रा, सनातनी पीयूष, मोहम्मद साहिर रंगरेज, सूरज चक्रवर्ती, आयुष, नंदिका व्रज, बढ़िया बढ़िया। चलिए एक टाइप का और सवाल करवाते हैं आपको, मिड पॉइंट वेलोसिटी। देखो डिफरेंट टाइप के सवाल करोगे ना जब, तो आपको हर डायमेंशन देखने को मिलेगी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कैसे सवाल आते हैं। स्कूल लेवल तो हो ही जाएगा, ये कर लोगे तो स्कूल लेवल तो आपका हो ही जाना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी जाकर के देखोगे क्या पढ़ाई चल रही है ना। कल को हो सकता है सीयूईटी देना पड़े आपको, अगर बीएससी एमएससी करनी है, रिसर्च में भी जाना है, तो भी तो सीयूईटी देना पड़ेगा ना। तो लेवल तो कम से कम देखो, और बोर्ड का लेवल मैंने आपको डे 1 पे बताया था, अगर बोर्ड का लेवल देखना है तो जाके बात करो अपने सीनियर से। जेई मेन लेवल का पेपर आ रहा है बोर्ड का, तो कम से कम उस लेवल के सवाल तो आपको 11th क्लास से ही करने पड़ेंगे, चाहे आप उसको 12वीं क्लास में जाके एंड में देके आओ, ठीक है ना बेटा। ये जो एंड लिखने वाले हैं ना, यहां से भग लो तुम, ठीक है ना, यहां से भग जाओ, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है मुझे, ना तुम्हें मेरी जरूरत है और ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, सच बता रहा हूं, भाग लो यहां से। आइए पढ़ते हैं मिड पॉइंट वेलोसिटी क्या होता है। मिड पॉइंट वेलोसिटी आइए सुनिए, देखो ऐसा है मिड पॉइंट वेलोसिटी एक ऐसा स्पेशल केस है, एक ऐसा स्पेशल केस है जिसके अंदर एक्सेलरेशन रहती है कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन रहती है कांस्टेंट,
लेकिन ऐसा समझो, ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक ट्रक है ना। अब इस बार भूतनी नहीं है बेटा, इस बार भूतनी नहीं, एक ट्रक है जो फिलहाल यू से चल रहा है, ठीक है, फिलहाल किससे चल रहा है, यू से चल रहा है ना। अच्छा, आपको पता है कि थोड़े समय तक चलेगा, थोड़ी दूरी तक चलेगा, और थोड़ी दूरी के बाद वो किसी वी पर आ जाएगा, पता है ना आपको ये बात, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हां कि ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर पहले किसी यू से चल रहा है, अगर पहले किसी यू से चल रहा है, तो कुछ दूरी चलने के बाद अब वो किसी वी से चलेगा, हां या ना, कुछ दूरी चलने के बाद अब वो किसी वी से चलेगा, यस और नो, अब वो किसी वी से चलेगा। तो आपको यह बताना है कि बीचों बीच यानी ये डिस्टेंस अगर s है ना, अगर ये डिस्टेंस s है तो s/2 पर क्या वेलोसिटी होगी, इस पर सवाल पूछा जाता है भाई, ठीक है। इसको मैं मिड लिख रहा हूं, v मिड, यहां पर क्या वेलोसिटी होगी। सबसे पहले मुझे यह बताओ, अगर u पर वेलोसिटी कम है और v पर वेलोसिटी ज्यादा है, तो जो मिड में होगी वो v से कम होगी या v से ज्यादा होगी। सिर्फ इतना बता दो मुझे आप सिर्फ इतना बता दो कि अगर एक ट्रक की पहले स्पीड u थी और वो लगातार एक्सेलरेट करता हुआ v पर आ गया है, तो v पर जो स्पीड होगी और जो मिड पॉइंट पर स्पीड होगी, उनमें से बड़ी कौन सी होगी, v मिड वाली कम होगी। गुड, हां, यही मेरा सवाल था कि ये कम होगी और ये ज्यादा होगी, है ना, और ये उससे भी कम होगी। मानते हो कि नहीं मानते, मतलब u से बड़ी v मिड और v मिड से बड़ी v, इतना क्लियर होना चाहिए, है ना। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, लेकिन इस तरफ ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, लेकिन इस तरफ तब क्या होगा, तब तो ये डिक्रीज हो रही होगी, तब तो ये गिर रही होगी, है ना, तो तब ये कम होगी, ये उससे ज्यादा और ये सबसे ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ रहे हो। ये उस केस में है जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन बॉडी रिटार्ड भी तो कर सकती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो दोनों तरफ हो सकती है ना, तो दोनों केस अपने माइंड में लेके चलना, ठीक है भाई, ठीक है बच्चा, ठीक है माय डियर लल्लू लाल, ठीक है ना, लेके चलना, ठीक है, कि भाई स्पीड इस तरफ को बढ़ भी सकती है और स्पीड इस तरफ को घट भी सकती है, अगर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लगी तो, सीधी बात, ठीक है। अब आइए हम लोग वी मिड के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करें। देखो, मैं सीधा फॉर्मूला भी दे सकता हूं आपको, लेकिन फील नहीं आएगी, फिर आपको लगेगा रट्टा मार रहे हैं। तो रटवाना मैं कुछ भी नहीं चाहता, और फिजिक्स में कुछ भी रटने का नहीं होता। रटने के लिए केमिस्ट्री बहुत बड़ी पड़ी है, रटने के लिए बायो बहुत बड़ी पड़ी है ना भाई। फिजिक्स में तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है आपको। तो हर एक चीज मैं फील के साथ आपको करवाना चाहता हूं, उसमें समय लगता है, और आपसे समय मांग रहा हूं मैं, है ना। आइए देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, u से लेके v तक का ये कंप्लीट मोशन की स्टडी करते हैं, और इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। करें, चलो। सबसे पहले होल डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखते हैं 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, वहां पर v है, यहां पर u है, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। a तो कांस्टेंट है, सही बात है, और डिस्टेंस कितना है, s है, सही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे हाफ के लिए लिखना हो खाली, तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, अभी आप बताओगे। 2a, आगे क्या लिखूं, बताओ। यहां से यहां तक के लिए लिखनी है बस मुझे इक्वेशन। पहले मैंने यहां से ये पूरे के लिए लिखी, अब मुझे यहां से केवल यहां के लिए लिखनी है, मिड तक के लिए लिखनी है। क्या करूं, क्या लिखूं बेटा, कमेंट सेक्शन का यूज करें और बताएं, शाबाश। s/2 लिखेंगे, बहुत बढ़िया, क्योंकि आधी ही डिस्प्लेसमेंट चलेगा ना, मिड पॉइंट है ना, आधी चलेगा, बढ़िया। यहां क्या लिखूं, बढ़िया, यहां क्या लिखूं, RHS में बताओ ना, ये हो गया, ये सबको पता है। आगे बताओ, आगे बताओ बेटा, बता। बहुत बढ़िया, v मिड², बढ़िया यार, क्या बात है, लल्लू लाल कहीं के, बहुत बढ़िया। v मिड² माइनस u², सही है, बढ़िया, है ना।
भाई यहां तक तो वी मिड है ना, और यहां पर यू है, तो वी मिड माइनस यू, ऐसे करेंगे ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वी मिड स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना बेटा, दोनों को डिवाइड दे दो, दोनों को डिवाइड दे दो। ठीक है, दे दे। एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड, आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड कर दें। देखो क्या क्या कट रहा है, देखो 2 कटा, ए कटा, एस कटा, 2 कटा, ए कटा, एस कटा। वाह भाई वाह। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो ऐसा भी कर सकते हो, देखो इस 2 को इस 2 से काट दो, एएस को एएस से काट दो, यहां पर एक 2 बचेगा बस, है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं, एलएचएस में सिर्फ एक 2 बचा हुआ है, और आरएचएस में क्या क्या बचा हुआ है भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में वी मिड स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सही है, सही है ना, वी मिड स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देख, बहुत सिंपल फॉर्मूला बना रहा हूं, बहुत सिंपल फॉर्मूले की फील दे रहा हूं। इसको ले जाओ मल्टीप्लाई, इसको ले जाओ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2vm स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया। इस माइनस 2u स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2vm स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर। भाई इससे ये कट जाएगा, केवल प्लस का यू स्क्वायर बचेगा, और यहां से vm निकल के क्या आएगा, vm निकल के आएगा, देख याद करने के लिए देख ले बेटा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये जो स्क्वायर था इसका अंडर द रूट। ठीक है, जेई और नीट वाले बच्चे इसको याद रखते हैं, तो तुम क्यों पीछे हटते हो, तुम में क्या कमी है भाई, है? तुम भी कर सकते हो याद, तुम भी कर सकते हो इसको याद, क्या दिक्कत है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। बहुत सिंपल फॉर्मूला है क्या, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। वीएम है एक तरफ, यानी मिड में वेलोसिटी क्या होगी, इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और तो क्या ही है, और तो क्या ही है। आओ सवाल करें इस पर, यह फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, सवाल हो जाएंगे, है ना, सवाल हो जाएंगे। करो ट्राई। AIPMT 1998 यानी मेडिकल यानी नीट, क्या लग रहा है आंसर, सवाल समझ में तो आया ना। एक गाड़ी चल रही है स्ट्रेट रोड पर, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी एक्सेलरेट करती हुई जा रही है, पी और क्यू 2 पॉइंट से पास करती है। जब पी से पास करती है तो 30 की स्पीड है, क्यू से पास करती है तो 40 की स्पीड है। आपको बताना मिडवे क्या स्पीड होगी। आओ देखो सवाल क्या है, समझते हैं। एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, जब पी से पास होती है तो उसकी स्पीड 30 है, ठीक। जब क्यू से पास होती है तो उसकी स्पीड 40 है। तो मिड पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, तो उसको वी मिड कहते हैं हम, है ना। और फॉर्मूला हमको पता ही है, वी मिड होता है अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। आपने डाल के सॉल्व करना था स्कोर, तो क्या ही है, देखो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्या ही है इसमें, कुछ नहीं है यार। ठीक है जी, हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में ये आंसर है, तो निकाल सकते हो आप, है ना। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अंडर द रूट, ठीक है ना। अब आप सभी को यह बात पता है, क्या बात पता है, कि 30 का स्क्वायर, मतलब इसको अगर मैं ऐसे रूट ले लूं 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, है ना, तो ये अपने आप 50 निकल के आ जाएगा, हाँ या ना। अरे बोलो, अरे बोलो। यहां देखो, यहां देखो,
बेटा अगर ये 3 4 5 हो सकता है और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो सकता है, तो ये 30 40 50 भी तो हो सकता है। इतनी मैथ तो लगा लो, इतनी मैथ तो सीख ली तुमने या नहीं? तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा? 50 आएगा। और डिवाइड में √2 है ना? डिवाइड में क्या है बेटा? √2 है। तो इसको हम 50/√2 को हम लिख सकते हैं, देखो क्या, 2 × 25/√2, और इस 2 को 2 बार √2 लिख सकते हैं। कैसे कैसे भाई? 50 को 2 × 25 लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। और 2 को हम लिख सकते हैं √2 25/√2 से √2 कितने √2 आएंगे? 25√2 km/h। सही है, सही है, 25√2 km/h। सी ऑप्शन सही था, सी ऑप्शन सही था। ठीक है, देखते हैं क्या किया है ना? नीट वाला हल्की फुल्की कैलकुलेशन तो करवाता है भाई। चलो बढ़िया यार, 60% बच्चों का आंसर सही है। रोशन, संध्या, जतिन, नारायण, खुशी, डैनियल, रजिंदर, नैन्सी, शिवम, आयुष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौथी टाइप, फोर्थ टाइप, ये एक और मस्त टाइप है। चौथी टाइप, चौथी टाइप पता क्या कहती है? सुनना जरा ध्यान से, बहुत मस्त है ये। इस पर क्वेश्चन जेई लेवल तो देखने में मिलता ही मिलता है, नीट लेवल भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जेई लेवल देखने में मिलता ही मिलता है। स्कूल लेवल पर पता नहीं आए ना आए, लेकिन जेई लेवल पर तो ये पूछा जाता है, यानी एक हार्ड पार्ट माना जाता है, पर है कुछ नहीं, बहुत इजी है। देखो देखो, मान लो एक गाड़ी है, सुनिएगा ध्यान से, मान लो एक ट्रक है। सर आपको ट्रक बड़े पसंद है? हाँ भाई, मेरा ट्रकों का कारोबार है, ट्रकों का ट्रकोबार है मेरा कारोबार तो कार का होता है ना, मेरा ट्रकोबार है एक्चुअली। एक ट्रक है, ठीक है, वो रुकते से चला है, यानी U 0 है, ठीक है, रेस्ट से चला है, रेस्ट से चला है, और एक्सेलरेट करता हुआ चला है। ठीक है, क्या करता हुआ चला है? अपनी स्पीड को बढ़ाता हुआ चला, बढ़ाता हुआ चला, तो हम उसकी एक्सेलरेशन को ले लेते हैं अल्फा। मान लो कुछ भी ले लो, A1 ले लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसकी स्पीड क्या कर रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक पॉइंट पर आकर के ना उसकी स्पीड हो गई मैक्सिमम। हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ? है ना, एक पॉइंट पर आकर के उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद उसने क्या किया बता? ब्रेक लगाने चालू कर दिए। उसके बाद उसने क्या किया? ब्रेक्स लगाने चालू कर दिए। ब्रेक्स लगाए, ब्रेक्स लगाए, तो हमने बोला कि भाई अब ये रिटार्ड कर रहा है, और रिटार्ड कर रहा है तो हमने बोला इसकी एक्सेलरेशन हो गई है बीटा, लेकिन रिटार्डेशन है तो माइनस में आएगी, है ना, क्योंकि पीछे लग रही होगी तभी रुकेगी ना भाई। ये आगे लग रही होगी, पॉजिटिव में लग रही है, तो स्पीड अप 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 अप, या मैक्सिमम हो गई। अब स्पीड डाउन 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 होने के लिए पीछे लगना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये रुक गया, उसके बाद ये रुक गया, ये ट्रक स्टॉप हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? रेस्ट से चला, स्पीड बढ़ाता 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 मैक्सिमम स्पीड कर दी, मैक्सिमम स्पीड कर दी, उसके बाद घटाता 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 0 पे ले आया। समझ में आया क्या चल रहा है? ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं पता है? हम ये मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने वाले हैं। हम किस में इंटरेस्टेड है? हम किस में इंटरेस्टेड है? हम इस Vmax में इंटरेस्टेड है। ठीक है, हम इसको फाइंड करेंगे कि ये कितना है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे और डिराइव करेंगे। कैसे? आओ देखो, मान लो कि ट्रक रेस्ट से यहां तक T1 टाइम में पहुंचा था, ठीक है, और यहां से यहां तक T2 टाइम में पहुंचा था। टाइम मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? डिस्टेंस भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने टाइम मान लिया, इक्वेशन सिंपल बनेगी। हमने टाइम मान लिया क्योंकि इक्वेशन सिंपल बनेगी। डिस्टेंस भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बढ़िया। चलो अब देखो, मैं क्या करने वाला हूं? मैं यहां से लेके यहां तक लिखने वाला हूं v = u + at। ठीक है, सिर्फ इस टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए, फॉर एक्सेलरेटिंग पार्ट। जब तक एक्सेलरेट हो रहा है तब तक के लिए मैं v = u + at लिखने वाला हूं। बताओ बेटा मैं कैसे लिखूं? कमेंट सेक्शन में बताना। यहां से लेके यहां तक के लिए मुझे v = u + at लिखना है। क्या करूं? मैं फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखूं? भाई यहां से लेके यहां तक की फाइनल वेलोसिटी तो Vmax है, तो सर इसको Vmax लिख दो। ठीक है, इनिशियल क्या थी? सर इनिशियल तो 0 थी, इसको 0 लिख दो। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है अल्फा। ओहो,
एक्सेलरेशन तो प्लस में अल्फा है, लिख दो। और टाइम क्या है बेटा? टाइम है t1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, सही है। वी मैक्स इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा t1, है ना। अच्छा, अब मैं यहां से लेके यहां तक के लिए फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर, हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर कंप्लीट इक्वेशन लिख के बताए मुझे, यहां से लेके यहां तक की। और थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा सोच के, यहां से लेके यहां तक के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिख के दिखाओ, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बेटा। क्या लिखेंगे? यस, शाबाश, v जीरो होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। v होगा जीरो। जीरो इज इक्वल टू u कितना होगा? अरे u तो v मैक्स ही होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक के लिए तो यही u है ना, और ये v है, ये u है, ये v है। क्या बात है पंखुड़ी, बहुत बढ़िया बेटा। शेख जायद, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। काफी बच्चे लिख रहे हैं, है ना। उसके बाद प्लस की जगह माइनस बीटा आएगा, आना ही पड़ेगा उसको तो, उसको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस बीटा है। और टाइम क्या होगा बेटा? t2 होगा, है ना। टाइम क्या होगा? t2 होगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अच्छा, एक इक्वेशन और बनाते हैं। क्या? क्या? t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 लिख सकता हूं क्या? नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। टोटल टाइम को t ले लिया, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई। भाई यहां का टाइम t1, यहां का t2, दोनों को जोड़ा तो t1 प्लस t2 आ गया, बढ़िया, है ना। अब एक काम कर, यहां से t1 निकाल, यहां पुट कर दे, यहां से t2 निकाल, यहां पुट कर दे। सर ये कैसे करें? आओ सुनो, आओ सुनो, देखो, इसको लिख सकते हैं हम v मैक्स इज इक्वल टू अल्फा t1, और इसको लिख सकते हैं हम v मैक्स इज इक्वल टू बीटा t2 को यहां ले गया हूं ना, तो बीटा t2, सही है। तो यहां से t1 निकाल लो, t1 क्या आएगा? t1 क्या आएगा? v मैक्स अपॉन में अल्फा। और यहां से t2 क्या आएगा बेटा? t2 आएगा v मैक्स अपॉन में बीटा। बोलो हां या ना। देख, देख t1 भी आ गया, उठा के यहां रख दे। देख t2 भी आ गया, उठा के यहां रख दे। आओ रखें, आओ रखें। t1 क्या है? t1 है v मैक्स अपॉन में अल्फा, और बेटा t2 क्या है? वो है v मैक्स अपॉन में बीटा। v मैक्स कॉमन ले लो यार, v मैक्स कॉमन ले ले बेटा। क्या आया? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, है ना। दोनों एक्सेलरेशन है, ये वाली बढ़ती हुई, ये वाली घटती हुई, और सामने t है ना। तो इसको हम लोग एलसीएम ले लें, अगर एलसीएम ले लें तो ये क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? ये आएगा अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, है ना। और यहां पे t है। v मैक्स को यहीं छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एंड वाला फॉर्मूला आपका मिल जाएगा कि जो v मैक्स है, जो v मैक्स है वो है, याद कर ले साथ साथ, देख, अल्फा बीटा t अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। चल हो गया, याद कर ले बेटा इसको, याद। जेई नीट वाले बच्चे याद करते हैं, जेई नीट वाले बच्चे याद करते हैं। अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ये तो आ गया। अरे अल्फा बीटा को ऊपर ले जा, मल्टीप्लाई कर दे, अल्फा प्लस बीटा को डिवाइड कर दे। अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, बस हो गया, हो गया। ये चौथी टाइप है और ये लास्ट टाइप है। इस पर एक सवाल करा देता हूं मैं आपको। सवाल थोड़ा पुराना है, लेकिन बेटा दिमाग तो अभी भी वही लगवाएगा, ठीक है। एआईपीएमटी यानी नीट, नीट लेवल का सवाल। बताइए। अबे सवाल भी कोई सवाल था क्या? ये तो पूरा सॉल्व करके दिया है मैंने।
एक गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है रेस्ट से, शुरू में रेस्ट पर थी, उसके बाद उसने एक्सेलरेट किया अल्फा से, एक पॉइंट पर आकर के वो मैक्सिमम स्पीड पर चली गई, उसके बाद उसने रिटार्ड किया और फिर वो रुक गई, है ना। रिटार्ड करते करते फिर वो दोबारा से किस पर आ गई, रेस्ट पर आ गई। यही है ना भाई, अल्फा फॉर सम टाइम, देन आफ्टर व्हिच इट डिसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट, इफ टोटल टाइम इज टी देन मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, आंसर है बेटा डी, आंसर है डी। जो वी मैक्स होगा वो अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा होगा, बस बात खत्म, बहुत सिंपल। डी, डी इज द राइट आंसर। 61% बच्चों का अच्छा है, आंसर सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज और आती है, इसी में, इसी वाले फॉर्मेट में एक चीज और आती है। देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक वीटी ग्राफ दिया हो, ठीक है, सुनना ध्यान से, जिसमें वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, ठीक है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पर रीच हुई, इसको वी मैक्स बोलेंगे ना, बिल्कुल वी मैक्स बोलेंगे, है ना। और उसके बाद ये घटती घटती क्या हो गई बेटा, जीरो हो गई, यानी स्टार्ट भी कहां से हुई थी, जीरो से, और खत्म भी कहां हो गई, फाइनली भी कहां आ गई बेटा, जीरो आ गई, है ना। वैसे तो ये टाइम है, लेकिन आप समझ सकते हो कि वेलोसिटी पहले जीरो से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम चली गई, है ना, और फिर उसके बाद फिर जीरो पर आ गई। क्या ये वही वाला ग्राफ नहीं है क्या, जिसका अभी हमने क्वेश्चन किया है, जिसका अभी हमने क्वेश्चन किया है, क्या ये वही ग्राफ नहीं है क्या, मुझे एक बार बताओ, एक बार मुझे बताओ, क्या ये वही ग्राफ है कि नहीं है, क्या ये वही ग्राफ है कि नहीं है, जिसका अभी हमने सवाल किया है, क्या ये वही ग्राफ है या नहीं है, बता दो, बता दो। रेस्ट से चला, रेस्ट से चला, एक्सेलरेशन कुछ अल्फा रखी, उसके बाद एक्सेलरेशन कुछ बीटा रखी और रिटार्ड करता हुआ जीरो पर आ गया। क्या ये वही ग्राफ नहीं लग रहा, क्या वही है ना बेटा, वेलोसिटी जीरो से बढ़ाई, मैक्सिमम चला गया और फिर घट गई, सही है, सही है। ऐसा भी हो सकता है बेटा, सुन लो, सुन लो, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि आपसे वो पूछ ले, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, बाय कार। उस कार ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जो यहां से चली है और फिर यहां पहुंची है, अपनी स्पीड बढ़ा के घटा के, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, आपको याद है कि हर ग्राफ का ना एरिया निकाला जाता है ना, और वीटी ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं बेटा तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आती है, और वो सब कुछ सीधी है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, हाँ या ना। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहां पर क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि सीधी रोड पर चल रहा है बेटा, ये गाड़ी या ट्रक सीधी रोड पर चल रहा है, यानी आपने कुछ नहीं करना, आपने इसका एरिया निकाल देना है, खत्म। आपने इसका क्या निकाल देना है बेटा, एरिया निकाल देना। क्या निकल जाएगा, क्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, अरे बिल्कुल, हाफ बेस इंटू हाइट ही तो करना है कि नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट ही तो करना है। टाइम कुछ दिया होगा आपको, वो बेस है बेटा, टाइम कुछ दिया होगा आपको, वो बेस है, और हाइट क्या होगी, हाइट होगी वी मैक्स, हाइट इज वी मैक्स, तो हाफ इंटू टाइम जो भी आपको दिया हुआ वो बेस है, और हाइट क्या है, हाइट वी मैक्स है, बस उससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। यस और नो, यस और नो, समझ गए ना बात को, ठीक है। तो इस पर भी एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। आज के लिए केवल इतना ही, जितने वेरिएशन जरूरी थे वो सब वेरिएशन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। आपके पास 3 दिन का समय है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 3 दिन का समय है। 3 दिन के समय में अपना बैकलॉग कंप्लीट तो करना ही करना है, ठीक है। बैकलॉग्स तो आपने पूरे करने ही करने, ये तो हर बार लिखता हूं मैं, लेकिन 3 दिन हैं इस बार, क्योंकि फिजिक्स की क्लास आपकी 4 ही दिन होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन अब कोई क्लास नहीं है आपकी फिजिक्स की, तो आपने फिजिक्स के बैकलॉग कंप्लीट करने, ठीक है जी। नंबर 2, काफी कुछ करवा दिया है मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर, तो आपने रिवीजन करना है। जिन बच्चों के बैकलॉग पूरे हैं वो रिवीजन करें, रेगुलर रेगुलर रिवीजन करें, छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। आज सोने से पहले नोट्स कंप्लीट करके सोना, ठीक है, नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। आज कोई डीपीपी नहीं है, आज नो डीपीपी, ना कोई डीपीपी है ना कोई होमवर्क है ना,
मैंने एक भी होमवर्क नहीं दिया आपको आज और ना ही कोई डीपीपी दी, क्योंकि आप लोगों का होमवर्क यही है, बैकलॉग पूरे करो जिन जिन के हैं, काफी बच्चों के हैं भाई, ठीक है। और रिवीजन करना है आपने, ठीक है ना। रिवीजन कैसे होता है? रिवीजन होता है लिखकर, जो सवाल आपको क्लास में करवाए हैं, जो सवाल आपको क्लास में करवाए हैं वो आपसे एक ही बारी में बन जाने चाहिए। सवाल पूछो अपने आप से, सवाल पूछो अपने आप से, सवाल पूछो अपने आप से कि जो सवाल क्लास में करवाए हैं, जो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल सर ने क्लास में करवाए हैं, क्या वो मुझसे पहली बार में बन रहे हैं? क्या वो मुझसे पहली बार में बन रहे हैं? क्या अगर बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं बन रहे हैं, अगर नहीं बन रहे हैं तो समझ लो कि आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है, आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है। और जिनके बन रहे हैं वो केवल स्कैनिंग कर लें। फर्क होता है स्कैन करने में और रिवीजन करने में। रिवीजन के अंदर आपको चीजें लिख के देखनी पड़ती हैं, लिख दिया मैंने यहां पे, लिख के करना है आपने रिवीजन। और स्कैनिंग का मतलब होता है कि बिना लिखे एक बार देख लो कि क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन यह काम भी रोज करना है, डेली करना है, डेली। स्कैन तो रोज करना है आपने, सारे नोट्स स्कैन करने हैं, बेसिक मैथ से होते हुए और मोशन इन 1D के सारे नोट स्कैन करने हैं। जिनसे सवाल एक बार में बन रहा है वो, और जिनसे एक बार में नहीं बन रहा है उनको उसी पॉइंट पर आकर के रिवीजन दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है जी। रिवीजन दोबारा करना पड़ेगा। आज के लिए केवल इतना ही। अब हम मिलेंगे मंडे को, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। काफी सारे वेरिएशन मैंने आप लोग को दिए इस लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो भाई ऐसा है, आने वाले जो 2 लेक्चर होंगे आपके, यानी मंडे को और ट्यूसडे को, उसमें एक दिन हम लोग फ्री फॉल पढ़ेंगे और एक दिन हम लोग ग्राफ्स पढ़ेंगे। उसके बावजूद भी हमारे पास 2 लेक्चर बचे हुए होंगे। उन 2 लेक्चरों के अंदर हम लोग दबा के प्रैक्टिस करेंगे। अगर ग्राफ ट्यूसडे को खत्म हो जाता है, अगर ग्राफ ट्यूसडे को खत्म हो जाता है तो वेडनेसडे और थर्सडे, ये 2 दिन, ठीक है, दबा के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन 3 दिनों को, जो ये छुट्टी के 3 दिन आ रहे हैं, इनको आप पूरा पूरा यूटिलाइज करो, ठीक है ना। क्योंकि जब सवाल करने पर आओगे और जब सवाल नहीं होंगे तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस गिरने वाला है जिनका रिवीजन नहीं है। लेकिन जिनका रिवीजन टॉप नॉच है ना, उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला हूं मैं। ऐसे सवाल लेके आऊंगा आपके लिए वेडनेसडे को और थर्सडे को, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे को भी और पढ़ेंगे, फ्री फॉल पढ़ेंगे और ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रिलेटिव मोशन कब होगा, तो रिलेटिव मोशन 2D के साथ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिव मोशन कहीं नहीं जा रहा, आधे पौने घंटे का टॉपिक है 1D वाला रिलेटिव मोशन। 2D वाला रिलेटिव मोशन के साथ ही 1D वाला भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो टेंशन ना लो तुम, सिलेबस तो सारा ही होगा, ठीक है ना। जितना नीट का कंटेंट है वो सारा आपको दिया जाएगा, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा किया जाएगा। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।